क्या किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स ने आपसे रीडिंग लिया है? बट इफ यू टॉक अबाउट द बॉलीवुड, इट इज़ रियली वेरी डार्क. अगर कोई फीमेल आर्टिस्ट हमसे कुछ करवा रही है तो वो बहुत क्लियर बोलती है कि ये मूवी जो है दूसरी आर्टिस्ट को मिल रही है, डू समथिंग कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, मारण क्रिया कर दो. इस तरीके की बातें भी बहुत ओपनली बोलते हैं. डीजल और पेट्रोल का वैल्यू अप होने वाला है, क्या ये परेशानी सितंबर और अक्टूबर तक रहने वाली है? उसमें से एक आर्केंजल होते हैं जो अगर आपकी चीज़ें गुम हो जाए ना तो उसको ढूंढने में बड़ी हेल्प करते हैं. माई फ्रेंड कॉल्ड मी कि यार मेरा ना पासपोर्ट नहीं मिल रहा. मैंने आर्केंजल को इन्वोक किया. आई आस्क्ड कि भाई ऐसे ऐसे इसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा, पासपोर्ट कहाँ है. उन्होंने मेरे को लिटरली विजन के तौर पे दिखाया कि देयर इज़ एन अलमेरा, उसके अंदर ऊपर जो एक छोटा सा ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग के फर्स्ट पॉकेट के अंदर पासपोर्ट रखा हुआ है. कोई कहते हैं कि हम ट्रैफिक हटा देते हैं यहाँ से तो ट्रैफिक हट जाता है. आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन? बिल्कुल, अगर आप लोग भी कभी ट्रैफिक में फंस जाओ तो जस्ट आपने इतना ही बोलना है, वुल्फ वुल्फ वुल्फ, क्लियर क्लियर क्लियर. वो औरत लाइव हो जाए, उस मूर्ति में से उठ के एक बहुत सुंदर लेडी लोडेड वैसे ही रेड कलर के कपड़े पहने हैं. शी केम टू मी, शी सैट विद मी. उन्होंने मेरा सर जो अपनी गोदी में रख करके मुझे ऐसे करके, जैसे हम आप छोटे बच्चे को सुलाते हो ना, ऐसे करके टैप करना शुरू किया और मैं 2 टैप में सो गई थी. तो ये जो आर्कएंजल्स होते हैं, आपने उस वक्त स्टार्ट ही किया था बात करना. इज इट सो सिंपल कि आप? यस, टायर में हवा लिटरली कम है और हम ऐसे हाईवे पे हैं जहाँ पे दूर दूर तक अभी नहीं है. हम वहाँ पे रेकी का जो मेरे हीलिंग टेक्निक सीखी थी, मैं उसका सिंबल टायर के ऊपर डालती थी और वो जितना मुझे पहुँचना होता था वहाँ तक पहुँचा देता था. और अभी 2026 का बचा हुआ साल है, अभी 6 महीने अभी और बाकी हैं जी. तो इस 6 महीने में आप क्या देख सकते हैं? क्या हम ये टैरेट के थ्रू जान सकते हैं? तो सबसे पहले राशियों की आई थिंक बात कर लेते हाँ. हैं, है ना, कि 12 जो राशियां, और हम कार्ड से देखने वाले हैं और आपके सामने देखने वाले हैं. हाँ. तो ऐसा नहीं होगा कि हम कोई आपको सुझाया कुछ बताएंगे. हाँ. आज बिल्कुल भी नहीं. एवरीथिंग इज गोइंग लाइव. अभी वॉर लाइक सिचुएशन इतना हो गया है, अब आपको क्या लग रहा है रेस्ट ऑफ द ईयर में भी क्या ये फायर एलिमेंट्स है या कुछ? ये वॉर भी चलेगी. सितंबर टू अक्टूबर तक का जो टाइम है वो वाकई अभी भी टफ है इस चीज़ के लिए. जून के महीने में भी आपको काफ़ी एक्सीडेंट सुनने के लिए मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली अगेन दिस एयरक्राफ्ट क्रैशिंग काइंड ऑफ अ स्टफ. वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवी जे. कैसे हो आप अमायरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड एंड द मोमेंट आई सॉ यू आई वॉज लाइक, आप सोशल मीडिया में जैसे दिखते हो रियल में आप बिल्कुल ही अलग दिखते हैं. एंड आई थिंक यू are looking so beautiful today. Okay, I just hope कि it is in a positive way only, in right? a positive way, yeah, because social media में जब आप मैंने आपको देखा तो अभी रियल में जब देखा तो it's not doing justice. Social media में you are way more prettier in real life. Oh, thank you so very much. आपने स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, कई बार कहा जाता है कि जो ये देवी देवता होते हैं अपने अंदर वो आपको बचपन से पता होता है. कई बार. तो आपके केस में क्या था? मेरे केस में आई वॉज तो सो नाइव. मेरे को ये जो देवी देवता बचपन से होते हैं या कुछ है, इसका कोई भी आइडिया नहीं था. और आई बिलोंग्स टू अ यादव फैमिली, तो हमारे घरों के अंदर ऐसी कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होती है. सुबह शाम दिया जलाना, जो मुझे लगता है मैक्सिमम घरों में भी अगर आप देखोगे दिस इज़ द रूटीन कि वही मॉर्निंग में दिया जला दिया भगवान. अच्छा ठीक है, हम भी उतना ही पता था. अब भगवानों में कोई पावर होती है नहीं होती है, आप जब बचपन में होते हो तो मुझे कोई आइडिया नहीं था. लेकिन हाँ, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज़ अ भैया ऑफ माइन, जो मतलब मेरे मुंह बोले भाई हैं, नॉट द रियल ब्रदर. वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे, मतलब वो साधनास किया करते थे. हाँ. रात भर बैठते थे, बहुत मंत्र जप करते थे. हाँ. और कोई परेशानी हमें होती थी तो मैं उन्हीं से पूछती थी कि अच्छा अभी मेरी जॉब कब चेंज होगी, या ये अभी ना टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा, कब होगा. तो वो मुझे सब बताते भी थे. और मैं उनसे पूछती थी यार आप इतना पूजा पाठ करते हो, कहाँ जाओगे टाइप में. तो मुझे बोलते थे तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारा भी समय आ रहा है. मुझे तब भी उनकी ये बात समझ में नहीं आई कि समय आ रहा है, हाउ कम तो बट वो मुझे ये बोलते थे, हमारे घर में किसी को भी नज़र लग जाती थी या कुछ भी होता था तो वो बोलते थे कि अमायरा के हाथ से नज़र उतरवा देना, अगर अमायरा नज़र उतारेगी तो 2 सेकंड में उतर जाएगी. तो और मैं खुश होती थी कि मुझे तो भाव मिल रहे हैं, ठीक है, सब लोग मुझे पूछेंगे, कोई अगर कुछ भी कराना है तो मेरे को बुला करके लेकर के आएंगे. और मैं एक्चुअली करती थी और वो सच में काम हो भी जाता था. लेकिन तब तक भी मेरा कॉन्शियस इस चीज़ के लिए प्रिपेयर था ही नहीं कि भगवान आपकी ज़िंदगी में कोई जादू कर सकते हैं या आप भी इतने पावरफुल होते हो कि आप कोई जादू कर सकते हो.
फॉर एग्जाम्पल वो कौन सा एक पार्ट था जिसमें आपको लगा अरे वाओ, आपको जब पता नहीं था एंड आपने नजर उतारा, ऐसा कुछ इंसिडेंट था? हाँ, मेरे घर के अंदर कभी भी किसी भी बच्चे को नजर लगी तो मैंने उतारी, वो रोते रोते भी बच्चा चुप हो जाता था। इनफैक्ट ओह। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे हैं किसी वजह से, चाहे वो उनको हाँ पेन है कुछ है, और छोटे बच्चों को नजर जनरली ज्यादा हाँ लगती भी है, हाँ। तो मैं अगर उनको नॉर्मल गोदी में लेके खिलाती थी तो वो चुप हो जाते थे। ओह। तो वो बड़ा सरप्राइजिंग भी होता था। लेकिन आप सोचिए उस टाइमिंग पे आप सिर्फ इतना ही सोच पाते हो कि आप में कुछ अच्छा है और आप उसका बस क्रेडिट लेके ही खुश हो, आप उसके बियॉन्ड सोच नहीं पा रहे होते। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू होती है आपकी, तब आपको समझ में आता है कि जो हम इन दो आंखों से इस दुनिया को देख रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, जो यूनिवर्स है वो भी होती है, और जो आपको आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद दिखाई देनी शुरू होती है। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऑफ कोर्स कुछ ऐसा ही हुआ कि पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था, बट देयर वाज अ टाइम, द टफेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ आई कुड से, कि मुझे लगता है, और दर्द का समय एक ऐसा होता है कि जो आपको भगवान या स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेकर के भी आ जाता है। जी। तो मुझे लगता था कि इंसान के रूप में तो कोई भी सहारा नहीं है मेरे पास में, तो क्या भगवान मेरा सहारा रहेगा। तो मैं बचपन से माता रानी से थोड़ा सा क्लोज थी, कि अगर मैं भगवानों में किसी को मान रही हूँ तो माता रानी को, नवरात्रों के व्रत वगैरह रखना, कि हाँ माता रानी जैसी कुछ होती है, और वो भी दुर्गा माँ, सुंदर सी, ब्यूटीफुल। ओके। तो लेकिन वो जब टफ टाइम आया, तो जो भैया मैंने आपको बताया जो बहुत पूजा पाठ साधना करते थे, उन्होंने मुझे माँ बगलामुखी से इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि तुम माँ बगलामुखी की पूजा किया करो। तो मैंने तो नाम ही नहीं सुना कभी पहले। हाँ। और मुझे लग रहा कि भैया बगलामुखी नाम से भी कोई देवी है, मतलब हाँ। मुझे दुर्गा माँ समझ में आती हैं, है ना। आप उनके जो नव दुर्गा के रूप होते हैं, आपको हमने वो सुने हैं, वो कात्यायनी माँ हो गई, काली माँ हो गई, वो सब सुना था, पर बगलामुखी नाम ही नहीं मैंने कभी दूर दूर तक सुना। और जैसे ही जब उन्होंने मुझे उसकी फोटो दी तो आई वॉज लाइक स्कैर्ड फर्स्ट ऑफ टाइम। तो मेरे को जो पिक्चर दी थी वो उनका जो हिमाचल में मंदिर है माँ का, कांगड़ा बानखंडी के अंदर, वहां पे जो मूर्ति लगी है उसकी फोटो थी वो। सो दैट फोटो इज लाइक वेरी डार्क ब्लैक कलर, है ना, और ऐसे ट्रायंगल शेप का उनका फेस है। तो मैं देख करके कि ऐसे भगवान, मतलब मेरी माँ तो बहुत सुंदर दिखती है, बिकॉज मेरे छवि जो है वो दुर्गा माँ की है, तो ये कैसे कोई देवी हो सकती है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये बगलामुखी माँ ये तंत्र की देवी है। अच्छा। उस टाइम तो तंत्र भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, मतलब तंत्र मतलब मेरे को समझ में आता है कुछ बहुत पावरफुल, यू नो, इट्स अमेजिंग। तो मैंने बिना बस कुछ सोचे कि ये समझते हुए कि ये मेरी माँ का ही तो एक रूप है, बिकॉज शक्ति के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न रूप हैं, लेकिन शक्ति है तो एक ही। सारे माँ के रूप हैं। तो ये मेरी माँ का ही रूप है, तो मैं इस रूप के साथ में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगी। तो मैंने बगलामुखी माँ का माला मंत्र जपना शुरू किया उस टाइमिंग पे। ओके। एंड मैं बहुत डरपोक होती थी। मुझे लगता है उस मंत्र जाप ने सबसे बड़ा बदलाव जो मेरे अंदर लेकर के आया वो था मेरे फियर्स को खत्म कर देना। उसके बाद में मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था। और पहले मैं इतनी डरपोक होती थी, मैं एक कमरे में अकेले नहीं सो सकती। आज मैं पूरे घर में भी अकेले रह सकती हूँ। तो आप कितना जाप करते थे उस टाइम पे जब आपने शुरू किया? माला मंत्र ना बहुत बड़ा है माँ का। जैसे जनरली आपने जो मंत्र सुने होंगे वो एकशाक्षरी होते हैं, जैसे 16 एकशाक्षरी है, 24 है, लेकिन माला मंत्र जैसे पूरा आपका A4 साइज पेपर हो ना, वो पूरा भर जाए, इतना बड़ा मंत्र है वो एक। तो उसको करने में टाइम लगता है। तो मैं उसको 11 बार 21 बार इस तरीके से करती थी। तो एक मंत्र को करने में भी अगर आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लग रहा है, तो अगर आप उसको 11 टाइम्स कर रहे हो या फिर 21 टाइम्स कर रहे हो, तो 2-2 घंटे आपके जा रहे थे उस टाइमिंग पे। और दैट वाज द टाइम उसने मेरे को बड़ी पावर दी। अब मुझे डर लगना बंद हो गया। लाइफ में बड़ी मुसीबत चल रही थी, तो आई एम लाइक कि अब देखी जाएगी अब उसके हाथ में। मैंने घर छोड़ दिया था अपना उस टाइमिंग पे 11 साल पहले। एंड मैं खाली हाथ अपने घर से निकली थी। मेरे पास सिर्फ मेरी जो मैं दुर्गा माँ आपको बोल रही हूँ कि मैं उनको ही पूजती थी, दुर्गा माँ की मूर्ति मेरी गोदी में थी। मैं उनके साथ सब कुछ छोड़ के, मतलब जीरो करके अपनी लाइफ को मैं बोल सकती हूँ मैं बाहर निकली थी। आपका घर छोड़ने का कारण? मेरे घर छोड़ने का कारण काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल था। मतलब दो इट्स वेरी पर्सनल, आई हैव नेवर डिस्कस्ड आल्सो इन एनी पॉडकास्ट, बट माय डिवोर्स वाज हैपनिंग ऑन दैट टाइम। ओके। सो आई वाज लिविंग एंड पेरेंट्स वर नॉट इन सपोर्ट। हमारे में यादव फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे हरियाणा में लोकल्स में बहुत बड़ी बात होती है ये, एंड इट इज़ नॉट अलाउड टू द गर्ल्स टू टेक डिवोर्स बाय योर ओन चॉइस। आई थिंक ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, आई थिंक ये पैन इंडिया, अच्छे वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे हर जगह है ये इंडिया में। हमें आई थिंक ऐसा लगता है कि यू नो इट कुड बी बिकॉज ऑफ हरियाणा, बट आई थिंक दिस इज इट इज़ एवरीवेयर एक्चुअली, यू आर राइट। तो हमारे खानदान में मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा किसी ने नहीं किया। तो मैं बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड भी थी, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट में नहीं थे, तो उनके घर भी नहीं जा सकते थे आप। तो फिर उस टाइमिंग पे सड़क की नज़र आ रही थी, तो माँ की मूर्ति लेकर के मैं चलती थी। और 1 BHK का अपार्टमेंट जहाँ पे बिल्कुल छोटा सा, कुछ भी नहीं, उसमें नीचे गद्दा डाल करके मैं उसके ऊपर सोई। तो मेरी जो पहली रात थी इट वॉज ऑफ कोर्स टफ, क्योंकि आप
और आई वॉज मैरिड इन अ वेरी गुड फैमिली, वेरी गुड बैकग्राउंड। तो होता है ना कि आप सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ होकर के अगर आप एक ज़मीन पे सो रहे हो तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग विल बी दैट। आई वॉज इन अ पेन, आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग। तो एंड सिर्फ माता रानी की मूर्ति सामने रखी, वो भी किचन की एक सेल्फ पे मैंने ऐसे ले जाके रख दी थी क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं, कपड़ा भी नहीं बिछाने के लिए, मैंने सिर्फ वहाँ पे नॉर्मली उनको रखा हुआ है। एंड दैट वाज द मोमेंट, मुझे लगता है कि वो जो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होना था और मेरी जर्नी जो शुरू होनी थी एक नई, वो रात उस नई जर्नी की शुरुआत भी थी, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत भी थी। उस रात लिटरली उस मूर्ति में से, मेरी मूर्ति बहुत खूबसूरत है, मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। उस मूर्ति में से जैसे वाकई जो औरत की मूर्ति वो बनी हो, वो औरत लाइव हो जाए, उस मूर्ति में से उठ के एक बहुत सुंदर लेडी लोडेड, वैसे ही रेड कलर के कपड़े पहने हैं, गहनों से सजी हुई है, और वो धीरे धीरे करके, बिकॉज मैं रो रही थी, आपकी आंखों में पानी है तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, नॉट दैट क्लियर विजन। तो मैं ये सोच भी रही हूँ कि मुझे ही दिख रहा है या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। शी केम टू मी, शी सैट विद मी, उन्होंने मेरा सर जो अपनी गोदी में रख करके मुझे ऐसे करके, जैसे हम आप छोटे बच्चे को सुलाते हो ना, ऐसे करके टैप करना शुरू किया, और मैं 2 टैप में ही सो गई थी। मैं तो उसके बाद मेरी आंख में कोई आंसू नहीं। अगले दिन उठ करके मेरे को था कि मुझे इंटरव्यूज़ वगैरह देने हैं, जॉब चाहिए, घर चलाना है, तो निकलते हैं। बट उस रात में जब मैं सोते सोते सिर्फ इतना था कि हम जैसे हम वो आपने देखा होगा मूवीज़ में, जैसे पिंकी फिंगर प्रॉमिस टाइप में, कि माँ की उंगली जो है मेरी उंगली में फंसी हुई थी, एंड शी टोल्ड मी कि मैं हूँ और मैं, कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत हिम्मत का काम भी कर गया। मेरा विश्वास और ज़्यादा भगवान के अंदर बढ़ने लगा। मैंने पहले नॉर्मल जॉब करनी शुरू करी, फिर एक फाइन डे में एक पार्टी के अंदर गई थी, बर्थडे पार्टी थी, वहाँ पे एक टैरो रीडर आई हुई थी जी। तो उन्होंने बोला कि आज हम आपके बारे में ना कुछ कुछ बताएंगे, तो एक क्वेश्चन मैं सबका लूँगी। तो दैट वाज द फर्स्ट डे ऑल्सो फॉर मी, जब मैंने पहली बार टैरो कार्ड्स का नाम सुना था कि ऐसा कुछ भी होता है। उससे पहले मुझे वो भी नहीं पता था कि टैरो कुछ है भी। तो मुझे कोई आइडिया नहीं, वो एक एक करके सबको अपने रूम में बुला रही थी। फिर मेरा नंबर भी आया तो उन्होंने मुझे बोला कि पूछो तुम क्या पूछना चाहती हो। तो मैंने, मुझे तो कुछ नहीं पूछना, मेरे तो पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देन शी इज़ लाइक कि चलो फिर जनरल रीडिंग कर देते हैं कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने मेरे से ऐसे जेनरिक 3 कार्ड्स निकलवाए, एंड जो कुछ भी मेरी लाइफ में उस टाइम मैं थ्रू हो रही थी, उन्होंने वो सब बता दिया। तो आई वॉज तो सो क्यूरियस कि वाओ माय गॉड, आई वाज अमेज्ड कि ऐसे कैसे कोई कार्ड्स देख करके मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो इन्होंने बता दिया। मैंने बोला ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। तो उस थॉट के साथ में मैंने घर वापस गया। मेरे रोज़ दिमाग में चल रहा है कि ये सब ना मुझे सीखना है, दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। तो मैंने सोचा कि अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे क्या सीखना चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी मोडालिटीज़ है ना, हीलिंग्स हैं बहुत तरीके की, टैरो कार्ड्स हैं, फिर न्यूमरोलॉजी है। एंड टैरो कार्ड्स वो रिलेटेड है हमारे हिंदुइज्म से? नहीं, इट कम्स फ्रॉम यूरोप एक्चुअली। और अगर मैं कहूँ, जब बेस था, खास करके जब इसको डिविनेशन टूल के तौर पे हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, तब इजिप्ट से ये आता है। अच्छा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ शुरुआत की, तो 1400 सेंचुरी, मतलब 14th सेंचुरी में हो गई थी। 1440 के अंदर फर्स्ट टाइमिंग पे लोगों ने कार्ड्स, हैंड पेंटेड कार्ड्स होते थे पहले, क्योंकि जो आज तो आप देखोगे बहुत सारे डिजाइनर कार्ड्स भी आपको दिख जाएंगे। आई ऑल्सो हैव अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ एक्चुअली टैरो कार्ड्स। मेरे पास आई थिंक 50 से ऊपर टैरो कार्ड्स होंगे जो अलग अलग डिजाइनर्स ने डिजाइन किए हुए हैं। वाओ, आपको कुछ दिखाने होंगे हमें। या श्योर। तो उस 14th में ये शुरू हुआ था। देन मुझे लगता है कि टैरो का जो है चेंज आया, फिर कुछ सेंचुरी 15th सेंचुरी में आकर के उसमें वापस से बदलाव हुए, फिर 17th सेंचुरी में आकर के इसको वाकई डिविनेशन टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। और उसके बाद में 19वीं सदी में जब हम आ गए, तब राइडर वेट का जो कार्ड है वो काफ़ी आपको टैरो राइडर्स के पास मिलेगा, क्योंकि जब कोई हम कार्ड किसी को सिखाते हैं ना टैरो, तो हम बेस कार्ड में ना उसका राइडर वेट के ही डेक यूज़ करते हैं। उसके बाद में आप एक बार प्रो हो जाते हो, सीख जाते हो, फिर तो आप डिफरेंट आर्ट्स को जो है देख सकते हो। एंड वहाँ से टैरो की शुरुआत हुई थी। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ वैसा ही था कि मेरे को बड़ा मज़े आ रहे थे कि यार टैरो सीखूंगी मैं कुछ। तो मैंने सोचा कौन बताएगा। आई थॉट मुझे ना उस लेडी को ही कॉल करना चाहिए जिसने मेरे बारे में बताया। आई कॉल्ड हर कि मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, मैं सीखना चाहती हूँ चीज़ें, पर नहीं समझ में आया ना कहाँ से शुरुआत करूँ। शी टोल्ड मी आप एंजल थेरेपी कर लो। एंजल थेरेपी? या सो ये पार्ट है टैरो का या नहीं? इट्स अ सेपरेट मोडालिटी। ओह वाओ। देन आई वाज लाइक कि अच्छा, मेरे को, और मेरे ना उस टाइमिंग में हम याहू का यूज करते थे ईमेल। तो मेरे को रोज एक ईमेल आती थी, नो योर एंजल्स, नो योर एंजल्स। मुझे लगता था ये एंजल्स कौन है भाई। एक तो नई नई चीजें मेरी जिंदगी में उस टाइमिंग पे हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि 1 साल के अंदर अंदर मेरी लाइफ में इतने चेंजेस ला दिए गए थे कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था मैंने क्या कुछ सीख लिया होगा। तो मैंने कहा ठीक है, एंजल थेरेपी से शुरू करते हैं। और एंजल थेरेपी करते ही मेरा जो कनेक्शन था एंजल्स के साथ में, वो बहुत ही अमेजिंग था। तो वो खुद जिन्होंने हमें सिखाया था वो ये बोलती थी कि अमायरा अगर कुछ भी थॉट भी देती है तो इसकी एंजल सुन के इंस्टेंट इसको रिवर्ट देती हैं। और वो मेरे साथ होता था।
और एक एक्सपीरियंस है मेरा कि हमारे जो हम एंजल्स के बारे में सीखते हैं, देयर आर द 14 आर्क एंजल्स, यानी कि जो बोलते हैं सुपरवाइजर। तो एक तो एंजल्स की पूरी सेना है, अब उनको भी तो कोई सुपरवाइज करता है, तो 14 आर्क एंजल्स होते हैं। तो उसमें से एक आर्क एंजल होते हैं जो अगर आपकी चीज़ें गुम हो जाए ना तो उसको ढूंढने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो मैंने नया नया उसके बारे में सीखा। आई वॉज इन माई ऑफिस ओनली बिकॉज मैं वर्क भी कर रही हूँ, क्योंकि जॉब से ही आप अपना सब हाँ, कुछ of और course. घर चला रहे हो, सब कुछ है। सो माई फ्रेंड कॉल्ड मी कि यार मेरा ना पासपोर्ट नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो कह रहे यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लास्ट कहीं पे ट्रिप पे गए थे तो मैं लेकर के आया था घर पे तेरे। तो मैंने बोला यार भाई मेरे घर पे तो नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता, अगर लेके आया था तेरे प्रीफेक्स में होगा, मेरे घर पे कैसे हो सकता है। तो जैसे ही मैंने उसका फ़ोन रखवा दिया, पर मेरे को एकदम खुराफात सूझी कि अरे हमारे पास तो एंजल्स हैं जो खोई हुई चीज़ों को ढूंढ देते हैं, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। वो मुझे बताएंगे कि कहाँ पे है पासपोर्ट। तो मैंने उसको बोला तो मुझे 5 मिनट दे, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जाके शांति से बैठती हूँ, बिकॉज यू नीड टू एस्टैब्लिश दैट कनेक्शन। अगर बहुत ज़्यादा शोर होगा तो इट्स डिफिकल्ट। मैंने आर्कएंजल को इन्वोक किया, आई आस्क्ड कि भाई ऐसे ऐसे इसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा, पासपोर्ट कहाँ है। तो उन्होंने मेरे को लिटरली विजन के तौर पे दिखाया कि देयर इज एन अलमेरा, उसके अंदर ऊपर जो है छोटा सा ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग के फर्स्ट पॉकेट के अंदर पासपोर्ट रखा हुआ है। एंड आई वाज लाइक ओके, अब मेरे को तो श्योरिटी तो है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद क्वेश्चन मार्क लेके घूम रही हूँ। आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक कि तुम्हारे घर के अंदर एक ऐसी एक दिखने वाली अलमीरा होगी, उसके ऊपर वाले से बिल्कुल जो टॉप में ना उसमें एक लगेज रखा है, कैबिन लगेज, उसकी ऊपर वाली जो फर्स्ट पॉकेट है उसमें तेरा पासपोर्ट है। तो उसने बोला कि तुम कॉल पे रहो, एक सेकंड, हाँ मेरे को दो, अलमीरा तो ऐसी है। उसने खोला, उसने लिटरली जैसे ही हाथ डाला पासपोर्ट उसके अंदर था। Oh my God. एंड ही वाज अ नास्तिक एंड ही इज लाइक आई जस्ट कांट बिलीव दिस, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को गूज़बम्प्स भी आ रहे हैं आपको बताते हुए। तो ये जो आर्क एंजल्स होते हैं, आपने उस वक्त स्टार्ट ही किया था बात करना, इज इट सो सिंपल कि आप यस इट इज सो सिंपल। What are you saying? मैंने लोगों की कैट्स ढूंढी है, मैंने लोगों के प्रॉपर्टी पेपर्स ढूंढे हैं इनिशियली, बिकॉज आई वाज कीप टेस्टिंग देम कि अच्छा मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ। जैसे आपको कोई टॉय दे दिया हो खेलने के लिए तो आपको मजे आ रहे होते हैं। तो इनिशियली आई तो मतलब मुझे लगता है मेरी तो जान भी बचाई है, बिकॉज आई वॉज गोइंग फॉर अ रोड ट्रिप। तो उसमें मेरी गाड़ी की एक हेडलाइट जो है ख़राब हो गई थी। सो आई वॉज ड्राइविंग CRV दैट टाइम, आई रिमेंबर। तो मैंने बोला कि अभी तो चलो, पर एक तो है अपना काम तो चले जाएगा और शायद हम टाइम से शाम तक वापस भी आ जाऊंगी मैं। बट हमें आते आते रात हो गई, तो अब अंधेरा हो गया है। अब सिर्फ एक लाइट चल रही है, जिसमें खतरा होता है कि जिस साइड की नहीं चलेगा बंदे को दिखाई देगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और मेरा वो 1 साइडेड रोड भी था कि ऐसा नहीं है कि 2 अलग रोड पे चलना है। हम पेट्रोल डलवाने के लिए मैंने गाड़ी रोकी और जैसे स्टार्ट करी तो देखा कि उस पर ना दूसरी लाइट भी खराब हो गई। मैंने बोला अब तो कुछ ना कुछ खराब होना ही होना है, दूसरी लाइट भी चलेगी। फिर देन आई अगेन माई दिस कॉन्शियस रिमाइंडेड मी कि कॉल आर्कएंजल माइकल, वो इसको ठीक कर सकते हैं। आई पुट दिस प्रेयर कि मेरे को सही सलामत बस घर पहुंचा दो, डू समथिंग। आप मानो मैंने ना वापस गाड़ी बंद करी और मैंने वापस से गाड़ी स्टार्ट करी है, दोनों हेडलाइट ऑन थी, दोनों। और मैं घर पहुंची हूँ और सुबह मैंने वापस स्टार्ट करी, दोनों वापस खराब थी। तो जितना आपने चाहा उतना उन्होंने आपको सेफ भी किया, लेकिन दे वर ऑल्सो वेरी क्लियर कि ऐसा नहीं कि जादू से सब कुछ ठीक हो सकता है। अल्टीमेटली यू गो टू दी वर्कशॉप और इसको ठीक करा लो, बट आप डेंजर से बाहर थे। तो एंजल्स बहुत अमेजिंगली काम करते हैं। आपके इलेक्ट्रिकल चीज़ें जब खराब हो जाती हैं वो उनको ठीक करने में, उसमें सपोर्ट करते हैं। मैंने वो सपोर्ट, आपको सुनने में लग रहा होगा कि अच्छा मतलब ऐसे काम भी हो सकते हैं। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है ना वो शाकालाका बूम बूम वाला जो टाइम पे चली गई। मैंने शिवी जिया है अपनी लाइफ में। मतलब आप सोचो कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता पा रही हूँ, मैंने वो सारे जिया ही मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को भी किसी ने कोई स्टोरी सुनाई और वो स्टोरी में आकर के आपको सुना दूँ। टायर में हवा लिटरली कम है और हम ऐसे हाईवे पे हैं जहाँ पे दूर दूर तक अभी नहीं है। हम वहाँ पे रेकी का जो मेरे हीलिंग टेक्निक सीखी थी, मैं उसका सिंबल टायर के ऊपर डालती थी और वो जितना मुझे पहुँचना होता था वहाँ तक पहुँचा देता था। मतलब आई लिटरली लिव्ड दैट। लेकिन मुझे एक टाइमिंग के बाद में ये लगने लगा कि ठीक है, टैरो सीख लिया, न्यूमरोलॉजी सीख ली, सब अच्छा भी कर रहे हैं। मैं जॉब के साथ साथ रात को जो है ये जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, रात को उन पे ऑनलाइन आया करती थी। मेरे से बात करने के लिए वेटिंग लगती थी। मैं सोचती थी 1 घंटा आऊँगी बस, क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है। बट वेटिंग चलती थी, मैं 4-4 घंटे लोगों की कॉल्स ले रही होती थी। बट इट वॉज गुड फॉर मी ऑल्सो। एक मेरी प्रैक्टिस हो रही है, दूसरा ऑफकोर्स आई एम अर्निंग ऑल्सो थोड़ा, कि वो जो मुझे सपोर्ट करेगा। तो लेकिन एक टाइम आया कि उस टाइमिंग पे मैं मेडिटेट भी बहुत किया करती थी। तो मैंने कहा भगवान ये सब तो सीख लिया, पर अभी मजे नहीं आ रहे, और चाहिए। बिकॉज ह्यूमन की आदत है ना, आपको जितना मिल जाए आपको कम लगता है, एंड यू ऑलवेज क्रेव फॉर मोर। मुझे लगा मुझे भी अब और चाहिए, ये और सीखना है मुझे। बट ये जो आर्कएंजल्स होते हैं उनको वापस कुछ नहीं चाहिए, दे डोंट नीड एनीथिंग। नहीं, एंजल्स वो बोलते हैं कि आपने हमें थैंक यू तक भी नहीं बोलना, बिकॉज ऑल द ग्लोरी गोज टू द गॉड। अच्छा। तो हम और
हर ह्यूमन के बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ 2 आर्कएंजल्स जो हैं आपके पास में, आपके जो गार्जियन एंजल्स के रूप में होते हैं, वो आपके साथ होते हैं। अच्छा। इट जस्ट कि आपको क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है तो हमें कभी ये रियलाइज नहीं होता। लेकिन आज जब मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, योर एंजल्स आर ऑलवेज विद यू एंड दे ट्राई टू टॉक टू यू ऑल्सो। वो बहुत अलग अलग तरीके से आपसे बात कर सकते हैं। आप किसी रूम में कई बार जाओ, आपको सडनली बहुत अच्छी खुशबू आती है, सडनली, जबकि आपको लगेगा कि यार अभी तो किसी ने ऐसा कोई स्प्रे किया नहीं है। आप चल रहे हो, आपको चलते चलते कहीं पे कॉइन मिल जाए, आप चल रहे हो, फेदर आकर के आपके हाथ पे, आपके कंधे पे आकर के ऐसे गिर जाता है। दीज आर दी साइन। आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, आपको बार बार दिख रहा होगा कि 333 बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहता है। या फिर 1111 पे मेरा ध्यान जो है मेरे फोन की तरफ जाता ही जाता है कि अरे 1111 हो गए। तो ये भी तरीके हैं कि एंजल्स जो हैं आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू टॉक टू यू, दे वांट टू गिव यू सम मैसेज। तो अगर आप जो है थोड़ा सा कॉन्शियसली एक्टिव हो जाओगे, उनके बारे में जान लेते हो, तो आपको उनके मैसेज समझ में आने शुरू हो जाते हैं। वाओ। सो अगर मुझे फॉर एग्जांपल अपने एंजल्स को एक्टिवेट करना होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपने आज ये जो थॉट ही दिया है ना कि हाँ हमारे आसपास एंजल्स होते हैं, एंड जस्ट से, बिकॉज जब की जो है ना कि एंजल्स आपकी हेल्प कब करेंगे, यू हैव टू आस्क। इफ यू आर नॉट आस्किंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट बी विद यू, but they will not take any action. They will take action when you will ask to take action. तो अगर आज जो है आप यहाँ बैठे बैठे भी बोल सकते हो, शाम को अकेले हो गए आराम से बैठ के बोल सकते हो कि एंजल्स, आई रियली वांट टू फील योर प्रेजेंस इन माय लाइफ, आई वांट यू टू टेक ओवर एंड हेल्प मी, एंड आई हैव डन द सेम इन माय लाइफ। कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आप मुझे बता दो। तो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए रास्ते खोलते जाते थे कि अब तुम्हें ये करना है और अब इससे बात करनी है, अब इससे बात करनी है। तो आपने सिर्फ इतना करना है, जस्ट यू हैव टू आस्क एंड दे विल बी देयर, बिकॉज वो हमेशा ही आपके पास में है। वाओ। इट्स जस्ट कि वो आपको दिखने महसूस होने शुरू हो जाएंगे जब आप चाहोगे। तो आज बस आप चाह लो इस चीज़ को और आप देखना उसके बाद में। अगर आपको आज तक ये रिपीटेटिव नंबर्स नहीं दिख रहे थे, तो मैं आज आपको ये बोल के चाहती हूँ कि आज के बाद आपको कोई ना कोई नंबर दिखना शुरू होगा, और हर नंबर का एक अलग मतलब होता है, अलग मीनिंग होता है, अलग मैसेज होता है। तो जो भी नंबर आपको दिखना शुरू हो, आप मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वाओ, आई कांट वेट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर दिस एपिसोड मैं एक बार तो ज़रूर मेडिटेट करूंगी आज, बस 2 मिनट के लिए। मतलब एंजल्स के साथ में खूबसूरती है, आप मानोगे मैं कहीं जा रही होती हूँ, वैसे तो भगवान की दया से हम नाउ पिछले 3 साल से मेरे पास में ड्राइवर है, पर जब आप कई बार खुद ड्राइव कर रहे होते हो तो एक ही प्रॉब्लम आती है कि यार पार्किंग का स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो मैं कहीं पे भी जा रही होती तो मैं बोलती हूँ कि आई एम अबाउट टू रीच एट दिस प्लेस, आई नीड अ पार्किंग। आप मानो आप वहाँ पहुंचोगे, आपके सामने कोई गाड़ी निकलेगी और आप अपनी गाड़ी लगा पाओगे। ऐसा भी होता है। दिस इज इनसेन, बिकॉज जब से मैंने ये स्टार्ट किया है पॉडकास्ट करना, स्पिरिचुअलिटी में जितनी बार घुसती हूँ, ये फैसिनेट करता है मुझे, क्योंकि कोई कहते हैं कि हम ट्रैफिक हटा देते हैं यहाँ से तो ट्रैफिक हट जाता है। आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन। बिल्कुल, अगर आप लोग भी कभी ट्रैफिक में फंस जाओ तो जस्ट आपने इतना ही बोलना है, वुल्फ वुल्फ वुल्फ, क्लियर क्लियर क्लियर, एंड आप देखोगे कि ट्रैफिक मूव होना शुरू हो जाएगा। ओह माय गॉड। मेरे घर में तो, हमारे घर में मेरी नीस वगैरह बच्चे वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं, बट दे ट्राइड एक्चुअली एंड इट वर्कड, एंड दे लाइक ओ माय गॉड बुआ ये तो काम करता है। तो आई वाज लाइक तुमको क्या लग रहा है मैं ऐसे ही बताती हूँ तुमको। तो बच्चे भी इसको ट्राई करते हैं, और एंजल्स जो हैं बच्चों के साथ बहुत अमेजिंग काम करते हैं, क्योंकि बच्चों की जो एनर्जी होती है वो प्योर होती है कंपेरेटिवली। हम फिर भी मीन हो जाते हैं, बच्चा साफ मन का है तो वो तो खेलने कूदने के लिए भी करता है। कि मेरे बेटे ने तो अपने ना कई बार होमवर्क कॉपी बचाई है चेक होते होते स्कूल के अंदर भी, कि एंजल्स आज ना मैंने काम नहीं किया हुआ, प्लीज मुझे आज बचा दो, समथिंग विल हैपन, एंड टीचर उनकी वो कॉपी चेक नहीं करेगी। तो एंजल्स बच्चों के साथ तो बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं। तो कैन योर एंजल्स, जैसे आपके साथ जो एंजल्स है, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो क्या आप उनको बोल सकते हो कि आप इसने मेरे साथ बुरा किया, आप इनके साथ बुरा करो? ओके, जहाँ तक बात बोल सकते हो तो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस एंड दिस इज योर फ्री विल, है ना। तो एंजल्स आपकी फ्री विल में तो कभी एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनको कुछ करने के लिए बोलोगे तो समथिंग कैन डेफिनेटली हैपन। आई हैव नेवर डन दिस बिकॉज आई बिलीव कि कुछ केसेस में ऑटोमेटिक काम होते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी का बुरा करने के लिए, भला है उसने मेरा बुरा किया है, बट अगर वही चीज़ वापस मैं उसके साथ कर रही हूँ तो उसमें मुझ में वाकई कोई फर्क नहीं है। और मुझे ऊपर उठना है, मुझे अपनी जर्नी पे एक अलग लेवल पे जाना है। तो अगर आपको एलिवेशन चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ, क्योंकि अभी हम एंजल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप बगलामुखी माँ की साधना करते हैं, जो मैं करती हूँ, उसके अंदर अगर कोई मेरा बुरा चाहता है तो मैं तब भी नहीं बोलूँगी मेरी माँ को कि तू बुरा कर दे, और मैं नहीं
नहीं चाहूंगी, लेकिन अगर माँ ने आपको अपना लिया है तो जो आपका बुरा चाह रहा होगा वो वाकई नहीं छोड़ती उसको, उसका वापस कुछ ना कुछ बुरा होना तो निश्चित है। My वो God. आज हो 2 दिन के अंदर हो, वो अब मेरी माँ के मूड के ऊपर है, लेकिन मेरी माँ उसको नहीं छोड़ती। अच्छा, जैसे कि आपने आपको अंदर से हर्ट फील हो रहा है तो माँ कैन फील दैट। एग्जैक्टली। Oh my देखो God. नॉर्मल चीजों में तो मैं बोलती हूँ मैं जल्दी से ना बॉदर ही नहीं करती, टू बी ट्रू। आई एम लाइक कि ठीक है कर दिया ना, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, उसकी करनी उसके हाथ में, मेरी करनी मेरे हाथ में। बट समटाइम्स व्हाट पीपल, व्हेन द अदर वन हर्ट यू इमोशनली, देन यू क्राई, देन यू फील पेन लिटरली इन योर हार्ट चक्रा एज वेल। तो जहां मुझे लगता है कि जहां मेरी आत्मा रो गई और मेरी आत्मा को दुख होने से मेरी आंखों में आंसू आ गए, वहां मेरी माँ उस चीज को 100% महसूस करती है और उसका रिवर्ट भी जो है सामने वाले के पास में ऑटोमेटिक मोड पे जाता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि उसने मेरे साथ बुरा किया है तो तू ये कर दे वो कर दे, नहीं। मैं तब भी कॉन्शियसली इतना समझती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं लोगों को ये भी बोलती हूँ, कलयुग में अगर आप चाहते हो कि आप अपने कर्मों को कैसे बैलेंस करो, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इंटेंशनली किसी का बुरा मत करो। जैसे तुम्हारी इंटेंशन आ गई ना बुरा करने की, तो तुम्हारा कर्म गड़बड़ हो गया। बाकी जाने अनजाने हमसे वैसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप अगर सोच सोच के सांस लोगे ना बेटा तो जी नहीं पाओगे। तो मैं ये सोचूं अच्छा नहीं मैंने ये कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, ये कर दूंगा तो सही हो जाएगा, देन यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। प्लीज लिव योर लाइफ फ्रीली। बस इंटेंशनली प्लीज ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके ना किसी का बुरा मत करो। दैट इज रियली सैड। या सो ट्रू। तो आप कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ पे आपने बोला कि ओके आपने एंजल्स देख लिए, टैरेट हो गया, उसके बाद आपने बोला कि आपको लेवल अप करना है। सो व्हाट वाज दैट लेवल अप? लेवल अप वाज कि देन आई सेट विद इन माय मेडिटेशन मोड इन फ्रंट ऑफ माँ, आई वाज लाइक कि आई वांट मोर पावर्स, यू नो, आई नीड टू नो मोर अबाउट दिस, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी जो है ना इट्स लाइक अ सी। आप इसमें के बारे में कितना भी जान लो वो कम है, आप कितना भी गहराई में जा सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मुझे बोला गया कि मुझे शिवयोग ज्वाइन करना है, मतलब मेरे को सिर्फ मेडिटेशन ने बोला था शिवयोग। अब मैं उठ के सोच रही हूँ कि शिवयोग ये किसी प्रकार का योगा वोगा होता है क्या? कि शिव भगवान का भी कोई योग होता हो, मुझे वो करना है। तो आई वॉज नॉट क्लियर कि आखिर करना क्या है। तो मैं अगले दिन वापस बैठी कि माँ मुझे क्लैरिटी दो भाई, शिवयोग का मतलब क्या है। मुझे बहुत क्लियर लाइन्स आती है हमेशा। देयर इज अ थिंग विच ऑलवेज स्पीक्स टू मी। तो मुझे बोला गया लैपटॉप उठाओ एंड टाइप शिवयोग। अच्छा ओके मैंने उठते ही लिटरली अपना लैपटॉप उठाया, उस पर डाला शिवयोग। शिवयोग इज़ अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन ओनली, जो शिविर लगाते थे, मेडिटेशंस कराते हैं, दीक्षास देते हैं। अब कंपेरेटिवली इंडिया में अभी कम हो रहा है बिकॉज बाबा जी इज़ इन मॉरिशस। तो मैंने वो देखा, आई वाज लाइक ठीक है, अब जब मेडिटेशन में आया तो इसका मतलब मुझे करना ही चाहिए ये। तो उनका शिविर नेक्स्ट जैसे इंडिया में जो होना था मैंने वो ज्वाइन किया। छतरपुर में हमें जाना होता था, रोज़ सुबह 4 बजे उठ करके जाते थे आधी नींद के अंदर, और पूरा दिन हम वहाँ पे मेडिटेट करते थे, साधनाएं करते थे। एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू मी। तो मुझे लगता है वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। वहाँ से मुझे वो चस्का लगा कि जब आप साधना करते हो ना, वो चीज़ ही बहुत अलग है, वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है। दिस एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सब तो बहुत छोटी छोटी सी मोडालिटी हैं। एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दीज थिंग्स कि जब आप साधना मार्ग पे चलते हो और माँ आप पे खुश होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको सिद्धियों की प्राप्ति होनी शुरू होती है। और जब आपको किसी चीज़ की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आपको किसी के बारे में कुछ बताने के लिए ना कुछ देखना नहीं पड़ता। ठीक है, जनरली वी जस्ट टॉकिंग एंड यू विल आस्क मी समथिंग एंड आई विल आंसर यू। टेल मी समथिंग अबाउट मी। अबाउट यू तो यू नो वेरी वेल, यू आस्क मी अ क्वेश्चन। ओह अच्छा नहीं, ओके क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। हाँ, मतलब कोई भी सवाल जो आपको लग रहा है कि मैं बॉदर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड यू आर कंफ्यूज कि आई हैव 2 ऑप्शंस, मे बी मल्टीपल ऑप्शंस, सो ऑन विच डायरेक्शन आई शुड गो, तो आई कैन गाइड यू देयर एज वेल। या ओके, so I can ask about the podcast in itself. Yeah. So how is our podcast going to work out? Your energy is moving, no doubt about that, but I still feel there are some kind of blockages coming. तो जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। बहुत अच्छी स्पीड लेते हो फिर वापस कहीं ना कहीं रुक जाते हो। तो आपको वो ब्लॉक निकल करके अभी आगे जाना है। जर्नी आगे भी बहुत लंबी है तुम्हारी, इसको रोकना मत, इसको आगे लेकर के जाओ। ठीक है, अगले मैं बोलूँगी 1.5 साल से 3 साल का जो टाइम रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आपने कॉन्टिन्यूटी रखी तो। अगर उससे पहले बीच में ब्रेक कर दोगे देन इट्स अ कंप्लीट शट डाउन। ठीक है, वो फिर नहीं होगा। लेकिन आपने कॉन्टिन्यूटी रखी तो 1.5 साल के बाद आपकी चीज़ें बहुत अलग लेवल पे बदलनी शुरू हो जाएंगी। वाओ, दैट मेक्स मी फील गुड। एक्चुअली होता क्या है ना लाइफ में, डोंट यू थिंक दैट मुझे लगता है कि लोग
ज़्यादातर मोटिवेट होना चाहते हैं Yeah. रादर देन अपने बारे में जानने से ज़्यादा। जो मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एस्ट्रोलॉजी एप्स होते हैं, Right. है ना, तो उसमें क्या है कि हमने बाद में पढ़ा कि ये जो एप्स है ये आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं। वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एआई है, तो एआई इज ऑल्सो, वो भी क्यों है, वो आपको थोड़ा प्लीज करेगा, आपको थोड़ा कंफर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि एंड सम पीपल दे नो दिस, एंड इसी में आई एम नॉट सेइंग इन जनरल, बट Yeah. लोग यही गेम प्ले कर रहे हैं इवन इन एस्ट्रो एप्स। डोंट यू थिंक कि ऐसा है? It's actually a proper mind game. या आप मेरे को देख, आपका जो ब्रेन होता है ना, ह्यूमन का ब्रेन है, उसको इन्फ्लुएंस करना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर किसी भी चीज को मैं बार बार रिपीटेंस में आपको दिखाऊंगी ना, आप एक दिन उसके बारे में सोचेंगे बेकार, छोड़ो, फिर आप दूसरे दिन देखोगे, फिर आप तीसरे दिन भी देखोगे, पांचवें दिन ना आपके दिमाग में भी वो चीज घर करना शुरू कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रोलॉजी एप्स होती हैं, जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है, जिस तरीके से चीजें आपको दिखाई जाती हैं, और खास करके स्पेसिफिकली जो एप्स पे लोग जो बैठे हैं वो ज्यादातर यही करते हैं कि वो आपसे बात करके समझते हैं कि आप सुनना क्या चाहते हो, yes, एंड दे विल से व्हाटएवर यू वांट्स टू हियर। और मैंने तो ये ऐप पे उल्टा काम किया था, जिसकी वजह से मेरी रेटिंग खराब हुई थी। देयर वाज अ क्लाइंट फ्रॉम साउथ, शी आस्क्ड मी अबाउट लाइक कि आई लाइक दिस गाय, यू नो, एंड मैंने घर में भी इसके बारे में बता दिया, हमारे घर वाले भी रेडी हैं, और अब हमारी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट की बातें चल रही हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादीशुदा जिंदगी इसके साथ कैसी रहेगी। अच्छा, लाइक फाइन, श्योर, व्हाई नॉट, लेट मी जस्ट चेक। और जैसे ही मैंने कार्ड्स वगैरह खोले और जब चेक किया, मैं आपको बात बता रही हूँ आज से 6-7 साल पहले की, हाँ, तो मैंने जब चेक किया तो मैंने बोला कि मुझे तो ये शादी नहीं दिखाई दे रही, तो शादीशुदा जिंदगी कैसे बताऊं। oh तो my शी इज लाइक कि God, व्हाट आर यू टॉकिंग, मतलब हमारे घर में सब कुछ फाइनल हो चुका है। हाँ, तो आई लाइक आई एम सॉरी बट मुझे ये शादी नहीं दिख रही, ये शादी नहीं होगी। वो मुझसे इतना ज्यादा सड़ गई लड़की, और उसने मेरा लिटरली फोन काट के मेरी रेटिंग खराब कर दी कि इसको कुछ नहीं आता, लाइक oh दैट। my आई God, वाज लाइक फाइन, उससे पहले मेरा 5 स्टार का रेटिंग उसमें चलता था, बट आई वाज आल्सो लाइक ओके, मैं बता रही हूँ ना, मेरे को ये छोटी चीजें ना शायद लाइफ में परेशान ही नहीं करती। हाँ, फिर उसके बाद में, क्योंकि मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में भी बिजी थी, मेरा प्रमोशन हो चुका था, तो मैं बहुत कम, मैं जा ही नहीं रही थी ऐप पे, मैंने जाना बंद कर दिया। आप मानो 2 साल बाद उस लड़की ने गूगल करके मुझे ढूंढा है, उसने फिर हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक किया, एंड शी ओनली रिमाइंडेड मी कि मैम आपको याद है कि मैंने ना आपसे एक प्लेटफॉर्म पे बात की थी, मैंने कहा था हमारी शादी होने वाली है और आपने मना कर दिया था। तो मैंने बोला मे बी बिकॉज वी यूज टू टॉक सो मेनी पीपल, राइट, आई डोंट रिमेंबर दैट ऑल्सो। तो मैंने बोला हाँ बेटा कोई बात नहीं, बताओ क्या कहना चाहते हो। कह रही मैंने आपको सिर्फ ये कहने के लिए फ़ोन किया एक तो कि मेरी शादी नहीं हुई, वो रिश्ता कैंसिल हो गया, वो टूट गया, एंड इट्स बीन टाइम, उसकी शादी अब कहीं और भी हो चुकी है, बिकॉज इट्स बीन ऑलरेडी 2 years। तो आई वाज लाइक फेयर इनफ, थैंक यू, चलो बताने के लिए भी, क्योंकि फीडबैक इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ व्हाट यू वांट। देन इज लाइक नाउ आई रियली वांट टू नो कि मेरी शादी अब कब हो गई। ओके, तो आई एम समबडी, मैं लोगों को बोलती हूँ जो लोग हमारे पास आते भी है रीडिंग्स के लिए, कि देखो मेरा काम ना आपको प्लीज करने का नहीं है, तो मेरे को सच दिखाई दे या कुछ भी दिखाई देगा, मेरा काम है जो मैसेज मुझे आ रहा है ना, एंड दिस इज आवर यू नो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, व्हाट एवर मैसेज वी आर गेटिंग वी हैव टू गिव इट टू यू। हम उसके साथ हाइड एंड सीक नहीं खेल सकते। हाँ, जो आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, पीपल आर लिटरली डिप्रेस्ड, या वो एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन में है, अगर आप उनको स्ट्रेट अवे किसी चीज के लिए मना करोगे ना, दे विल नॉट बी एबल टू टेक इट। उनके साथ आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ता है उनको समझाने के लिए, बट इन अदर केस मुझे लगता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको बताना चाहिए। आप उसके साथ में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, अगर हम कर रहे हैं तो हम अपने काम के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, और वो आज नहीं तो कल हमारे पास भी आएगा। ऑफ कोर्स, आप इतने सारे लोगों की रीडिंग्स करते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो एक बैड न्यूज़ जो आपको देने में बहुत खराब लगा था एंड आपको देना पड़ा। मुझे लगता है कि अगर बैड न्यूज़ की हम बात करें तो सबसे बड़ा किसी की मृत्यु को ही प्रेडिक्ट करना हो जाता है, ऑफ कोर्स, एंड इट वाज माय फ्रेंड्स फादर ओनली। सो ऑफ कोर्स, मतलब एक क्लाइंट को शायद किसी चीज़, आपको एक प्रेडिक्शन को डिलीवर करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी इस जगह पे खुद भी इमोशनली कनेक्टेड हो या कुछ हो, तो वहाँ पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट। So it was my friend's father who was admitted into the hospital, and he asked me, he just called me कि डैड की तबीयत ऐसे ऐसे काफ़ी ख़राब है, and what you see? तो it's like why you even asking this question to me, बाबा? तो it's okay whatever is happening। मैं healings इनफैक्ट देना शुरू करती हूँ so that कि वो थोड़ा सा better हो जाए। तो इज़ लाइक कि बट हम हीलिंग्स भी तब देखते हैं, पहले हम सिचुएशन देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द सिचुएशन, तो हमें जहाँ पर भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख जाएगी तो हम हीलिंग के जरिए उसको बढ़ा देते हैं, उन चांसेस को बढ़ा देते हैं। बट आई स्ट्रेट अवे सॉ द डेथ, and I was like कि, and it was very difficult for me to deliver this thing कि max 2 weeks and he's not going to be with us।
तो बट मैंने बड़ी हिम्मत करके उसको ये चीज़ बोली कि मुझे 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय दिख नहीं रहा पापा के पास में आपके। तो उसको थोड़ा सा उसको भी पॉज लगा है, झटका था उसके लिए, बट ही एडमिट एट दैट टाइम कि जिस तरीके से पापा की हालत अभी है, मैं सच बताऊँ तो प्रैक्टिकली मुझे भी लग नहीं रहा कि ये अब आगे सर्वाइव कर पाएंगे। तो और बड़े होते हैं, मुझे लगता है मैच्योर लोग हैं, हैंडल करने की सिचुएशन बड़ी अलग होती है, बट इट वाज वेरी टफ फॉर मी। मतलब मैं अब किसी, मुझे लगता है अपने की अगर आपको मृत्यु दिख रही हो तो उसको बता पाना तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। बहुत ही ज्यादा टफ होगा। तो दैट वाज अ डेथ विच आई सॉ वेरी क्लियरली कि ये होगा। बट देयर आर सम गुड न्यूज़ ऑल्सो। A lady who was not preparing also, you know, just she's like I'm going abroad to my husband and all that, तो आई वॉन्ट टू फाइंड अ जॉब। तो वो भी कैसा रहेगा? आई वाज लाइक, ये जॉब का तो पता नहीं, बट अगले 6 महीने में तो तुम प्रेग्नेंट होने वाली हो। तो शी इज लाइक हाँ, बट वी आर नॉट प्लानिंग। आई वाज लाइक आई डोंट नो, आई नो, मतलब यू आर नॉट प्लानिंग बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मी कि मेरी तो वहां जाके जॉब लगने वाली, बट मुझे तो अगले 6 महीने के अंदर तुम गुड न्यूज देने वाली हो, प्लीज कॉल मी एंड लेट मी नो। एंड एग्जैक्ट .7 months के बाद मेरे पास कॉल आ चुका था कि मैम आई एम प्रेग्नेंट, आई एम ऑलरेडी 3 months प्रेग्नेंट। मैं लेट आपको कॉल कर रही हूँ, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। सो आई वाज लाइक दिस इज यूनिवर्स प्लान्स, यू नो, गॉड की भी अपनी प्लानिंग होती है आपके लिए। तो आपको लग रहा है कि मैं वहां जाकर के हस्बैंड के साथ घूमूंगी फिरूंगी और सिर्फ नौकरी करके अपने को अपने में सेट करना है। मैं भगवान ने बोला कि नहीं, मैं भी, यू नो, God wants to bless you with the new life. तो she was also very happy. तो ऐसा नहीं है सिर्फ बुरी खबर देते हैं, हम अच्छी खबरें भी देते हैं। हाँ, नहीं एब्सोल्युटली। बट वही है कि कोई कर भी क्या सकता है। अगर आपने उनको ये न्यूज़ दिया है तो जैसे कि आपने उनके फादर का देखा तो वो बचा भी नहीं सकते थे उस वाले केस में। मैं वही बोल रही हूँ कि हम देखते भी इसीलिए यंग है, जैसे आई डोंट नो उनकी फादर की कितनी एज थी, क्योंकि उन्होंने तो आपसे तब पूछा जब चीजें खराब हो गई। He was not like very old, to be true. He was in late 60s only. Oh, that's not old. Yeah, exactly. As per him, तो I mean to say कि जब मतलब वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हो गए तब उन्होंने आपसे पूछा, राइट? हाँ, मतलब नॉर्मली तो आपको भी लगता है कि अरे ठीक है, तबीयत खराब हो सकती है और इंसान हॉस्पिटल जा सकता है, और वो 60s के बाद में जनरली हो भी जाती है थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आपको, तो इतना कोई मेजर नहीं लगा था। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टर्स ने उनको बोला कि इट इज सीरियस, देन ही जस्ट फेल्ट दैट कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी कि ऐसे ऐसे हो गया है, पापा हॉस्पिटल में हैं, तो व्हाट डू यू थिंक। मतलब उसने एज ए नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही मुझसे पूछा था कि तुमको क्या लगता है, तुमको क्या दिख रहा है, तो आप भी अगर परेशान हो और अगर आप मुझे जानते हो, आपके पास एक्सेस है मुझसे बात करने का, तो आप भी मुझे कॉल करके एक बार पूछ सकते हो कि मैं ना मैरिज यहाँ फंस गई हूँ, तो बताओ ना यार क्या करूँ नॉर्मली। तो उसने मेरे से वो पूछा तो नॉर्मली था, और मैंने भी नहीं सोचा था कि उसके नॉर्मली पूछने में मुझे उसको इतनी, यू नो, बुरी न्यूज़ देनी पड़ेगी, बट इट वॉज लाइक दैट। वन ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली, द बॉय वॉज वेरी यंग एंड वो उनका एक्सीडेंट हो गया एंड इट वॉज अ सडन डेथ। मतलब व्हाट इफ द पर्सन हु डाइड केम टू यू, लेट्स से 1 महीने पहले आपने उनकी डेथ देख ली, बंदा सही है पर आपको पता है एक्सीडेंट से होने वाला है, कैन यू सेव दैट एक्सीडेंट? 99% केसेस के अंदर जो लिखा है वही होता है। तो आपकी मृत्यु अगर पहले लिखी है तो वो हो गई, लेकिन 1% चांस वो होता है, क्योंकि वहां पे जो आपने बात करी कि अगर वाकई कोई सिद्ध पुरुष है जिसके पास में सिद्धि है ना, तो वो उसकी मृत्यु को टालने की कोशिश कर सकता है, और वो उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि वो वाकई टलेगी कि भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, देयर इज अ लेयर्स, यू नो, कि अभी आप कौन सी लेयर पे हो, कौन से लेवल पे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप सामने वाले को बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते। इसीलिए मैंने बोला कि जब किसी को बचाने तक की बात आ जाती है तो हम पहले हम भी यही पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है कि सच में 100% देयर इज नो स्कोप, क्या ये दिख रहा है कि 1% भी स्कोप है। अगर हमें 1% भी स्कोप दिखेगा तो हम 100% उसको बचाने को लेकर के एफर्ट डाल देते हैं, तो फिर वो एक्सीडेंट टल सकता है। और ऐसी चीजें होती भी हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि बस लिख दिया तो अब आपने जाना ही जाना है। अच्छा, वो भी दिखता है कि इस केस में ये जाएंगे ही जाएंगे, नहीं बच सकते, तुम कुछ कर लो, तो वहां पे हम ये बोल देते हैं कि सॉरी यार, अब आप कुछ भी कर लो और हम भी कुछ नहीं कर सकते इस केस में। लेकिन जहां मुझे 1% की भी पॉसिबिलिटी दिख जाएगी तो वहां मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करती हूँ कि हमें ये चेंज करना है इसके लिए। और हम बहुत सारे आईसीयू पेशेंट्स को बाहर लेकर के आए हैं हीलिंग्स के जरिए। तो वो क्योंकि उनके में लगता था कि मुझे दिख रहा है ना 10% भी चांस है, तो हीलिंग के जरिए उस 10% को हम 40% तक खींच देंगे, यू नो, तो उसकी लाइफ के आने के चांसेस बढ़ गए। दैट्स व्हाट डॉक्टर नीड ऑन दैट टाइम, कि आप इसके थोड़े से चांसेस अगर हमने बढ़ा दिए तो फिर तो मेडिसिन। देयर वाज अ कैट, यू नो, वेरी छोटा सा किटन, इनफैक्ट उसकी ना पीछे की दोनों टांगे काम नहीं कर रही थी, और उसकी वजह से उसको सूसू पॉटी वगैरह नहीं जा सकता था। तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी अपन 3 इसको इंजेक्शन और लगाएंगे, तीसरे इंजेक्शन तक अगर कोई डिफरेंस नहीं आया देन वी हैव टू गिव अ इंजेक्शन ऑफ मर्सी टू द किटन, बिकॉज ये वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
आप मानो सिर्फ लिटरली 3 दिन ही हमने सिर्फ उसको हीलिंग्स दी थी और उसको मेडिसिन लगनी शुरू हो गई। 6 महीने के अंदर उसकी रिकवरी हो गई थी। अदरवाइज डॉक्टर ने बोल दिया था कि चौथे दिन तो इंजेक्शन ऑफ मर्सी लगा देंगे एंड एवरीथिंग विल बी Oh my फिनिश। God. तो जहाँ पॉसिबिलिटी दिखती है वहाँ हम अपनी कोशिश जरूर करते हैं। So हम मुझे nice हार to नहीं know मानते। that आप Yeah. kittens and dogs इनके लिए भी आप सोच सकते हो, you Oh, know, of क्योंकि इंसान course. अपने बारे में ही सोचता रहता है and then you know कितने जब आप केसेस में अपने होता है ना, pets को आपके save कर पेट्स हैं। सकते हाँ, I have a pet, yeah. ओके, सो इन आई हैव अ ब्रदर इन मुंबई, तो उनके पास में भी 2 डॉग्स हैं। माय पॉइंट इज कि आप उनके साथ में कैसे कनेक्ट करो, है ना, या उनको भी कई बार हीलिंग की जरूरत होती है। हाँ. वो भी कई बार इमोशनली बहुत अलग फील कर रहे होते हैं। हाँ. दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू इमोशनली। तो अपने कैट्स को, और हीलिंग वर्क्स ऑन एवरीबडी। अगर आपका डॉग ठीक नहीं है हेल्थ वाइज, आपकी कैट ठीक नहीं है, हम उसको भी हील कर सकते हैं। So dogs का cats का I mean आप क्लियरली बता सकते हैं, जैसे आई हैव हर्ड अबाउट डॉग्स की Yeah. अगर आपके घर में पेट है, उसकी तबीयत खराब है, इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव एनर्जी ले रहा है। Yeah. See, जो- not every time this is the case, हाँ. but yes, आपके घर में अगर डॉग है, आपके घर में अगर कैट है, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आएगी या स्पेसिफिकली कोई तंत्र आपको मारने के लिए किया जाएगा या आपको परेशान करने के लिए किया जाएगा, तो वो सबसे पहले आपका डॉग या कैट ले लेते हैं एंड दे विल लीव। रियल क्वेश्चन, क्योंकि माई डॉग ऑफ लेट, अब आई डोंट नो फॉर सम रीजन 10 दिन से उसको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड मतलब हम तो उसको एसी में ही रखते हैं। ही इज अ फरी डॉग, ही इज हस्की, ओके, तो एसी में ही रहता है मोस्टली, बस वॉक करके आता है एंड देन अभी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऑफ कोर्स मतलब बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सीइंग कि वो इतना डिसइंटरेस्टेड है खाने में। आप मुझे प्लीज उसकी पिक्चर भेजिएगा एंड आई विल सेंड, मतलब एक ही सेशन में उसको दूंगी हीलिंग का एंड देन यू टेल मी द डिफरेंस। वाओ, रियली आप पिक्चर से हील कर देंगे? Yes, of course. Oh my God. Because डिस्टेंस हीलिंग अब मेरे से ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो अब्रॉड से हैं, इंडिया में कम है, बाहर के क्लाइंट ज़्यादा है हमारे। तो उनको कोई भी चीज़ चाहिए होती है। काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज आ रखी है, दे फील लाइक माई वर्क इज नॉट गोइंग राइट, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर रेजिडेंसी हियर बट नॉट गेटिंग इट, एंड देन समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि मैम what, everything seems okay and nothing is okay. This kind of a feeling also sometimes you go through. Right? It's and a very relatable so feeling. many times you are a very deserving person, you know that I deserve this job, I am educated one, but still my things are not getting through. They feel stuck. So that is the time I would say ki something is not right, and it's not necessarily your time, because so many times we have checked that if you'll come to me that my things are not going right, I'll check your kundli. I was like, wow, your time is going amazing. What are you saying? And you're like, no, my time is going like worse in my life. Achha. There is nothing happening. So that means is there is some other parties, other things which is causing you trouble. So that's what this black magic comes, this kind of a tantra comes. Somebody has done something on you and you are suffering. There also our role come, because we treat people like this. मतलब forte है वो हमारा, that if you are dealing with some kind of a negativity in your life, you can come to us. सो मैं ये क्वेश्चन आपसे जो पूछने वाली हूँ वो मैं हमारे पॉडकास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने वाली हूँ, बट आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने प्रोफेशन को लेके इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आई कीप डूइंग इट कंसिस्टेंटली, जब मैं पॉडकास्ट कंसिस्टेंटली करूँगी तो ये कुछ आपको ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं बट कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप वो ब्लॉकेजेस हील करते हैं तो क्या जिस चीज़ को 2 साल लगना है या 1.5 साल लगना है या 3 साल लगना है, क्या वो टाइम पीरियड कम हो जाएगा? Yes, 100%. Oh my God. 100%, exactly. Wow. बिल्कुल कम हो जाएगा। आप देखोगे कि जो चीज़ आपको शायद 1.5 साल में मिलनी थी, आपको वो 6 महीने में मिल जाएगी। This much difference will come. Wow. आपने ये कहा कि माँ बंगलामुखी को पता चल जाता है कि आप नाराज हो या आपकी कुछ फीलिंग्स है, आप हर्ट हो, तो वो आपके दुश्मनों को छोड़ती नहीं है। तो क्या हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देखने के बाद रियलाइज करते हैं कि हम माँ बंगलामुखी की साधना करते हैं, हम भी अपने दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं? राइट। सो आपका क्या टेक है उस पे? देखो, पहली बात तो ये कि अगर तुमने ही तुम्हारे दुश्मनों को हैंडल करना है तो फिर मेरी माँ को परेशान मत करना भाई, तुम ही हैंडल कर लो, पहली चीज। लेकिन हाँ, तुम्हें ये लगता है कि माँ की शरण में जाना है, माँ के साथ जुड़ना है, और आपको भी वो आप अपनी छत्र छाया में ले ले, आपको एक ऑटो प्रोटेक्शन दे दे। जो मैं बोल रही हूँ कि वो अपने साधक को देती है, जो उसकी साधना करता है तो वो अपने साधक को हर मुसीबत से बचाने की क्षमता रखती है। तो जब आप उनके साथ में जुड़ोगे तो
पूजा पाठ करना नॉर्मल एक अलग चीज है, साधना करना बिल्कुल अलग चीज है। तो माँ बगलामुखी की पूजा हर कोई कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ का जो मूल मंत्र है वो बिना दीक्षा के आप नहीं कर सकते। बिना दीक्षा एज इन? दीक्षा मतलब 10 महाविद्याओं की आपको दीक्षा लेनी पड़ती है, यानी कि वो चीज किसी गुरु, किसी बड़े इंसान के द्वारा जो ऑलरेडी सिद्ध पुरुष है एक तरीके से, उसके द्वारा आप में ट्रांसफर की जाती है, आपको दी जाती है। देन ओनली यू कैन चैंट मूल मंत्र। अदरवाइज नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। महाविद्यास, देर आर 10 महाविद्यास। आई एम वेरी श्योर कि आपको उसके बारे में उतना आइडिया नहीं होगा। हाँ, बट ऑफ कोर्स अब 10 महाविद्या के बारे में बहुत पॉडकास्ट बन चुके हैं, तो जो 10 महाविद्या है, हाँ। बगलामुखी माँ वन ऑफ द महाविद्या है। बगलामुखी माँ 8वीं महाविद्या है। अच्छा। तो जो ये 10 महाविद्या हैं, 10 महाविद्याओं की पूजा पाठ जो है, आप नॉर्मली इन माओं को नमस्कार कर सकते हो, पूछ सकते हो, इनके नाम का दिया जला सकते हो, इनका नाम मंत्र जप कर सकते हो, बट उसके अलावा इनकी साधना ऐसे ही नहीं होती। बिना दीक्षा के अगर आप इनकी साधना करोगे तो आपकी लाइफ में अच्छा तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले कुछ ना कुछ खराब होना पहले शुरू हो जाएगा। लाइफ आपकी ऐसे होता है ना, हमारे ना टैरो में एक कार्ड है जिसको बोलते हैं टावर। तो उसके अंदर होता है टावर इज शैटरिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग हियर एंड देयर। तो ऐसे ही आपकी लाइफ भी जो है शैटर हो जाएगी और उसमें चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर आप वहां पे ब्लेम मत करना। 10 महाविद्याओं की जो साधना है वो बिना दीक्षा के नहीं की जाती। सेम तरीके से बगलामुखी माँ भी जो है वो वन ऑफ द महाविद्या है, तो उसकी साधना भी आप बिना दीक्षा के नहीं करते हो। लेकिन क्योंकि हमें तो माँ के साथ जुड़ना है, हमें तो माँ का प्यार भी चाहिए, हमें चाहिए कि भाई माँ हमारी भी जो हमारे शत्रुओं से रक्षा करे, क्योंकि बगलामुखी माँ को शत्रु नाशिनी भी कहा जाता है। दैट वन हु डिस्ट्रॉय योर एनिमीज कंप्लीटली। अगर और उसको विजय की देवी भी कहा जाता है। आपको किसी कंपटीशन में विजय चाहिए, यू विल सी एवरी पॉलिटिशियन, एवरी सिंगल पॉलिटिशियन डू दी बगलामुखी पूजा। ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो बगलामुखी टेम्पल में जिनकी पूजा ना होती हो। इनफैक्ट हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उनके नाम की पूजा हमारे बगलामुखी के टेम्पल्स में डेली बेसिस पे 24/7 चलती है। उनके नाम का जाप रोज होता है। तो सोचिए कितनी पावरफुल होंगी वो जी। तो उनके साथ जुड़ने के लिए आप माँ के नाम मंत्र का जाप कर सकते हो, आप बगलामुखी चालीसा का रोज पाठ कर सकते हो, आप माँ के शतनाम यानी कि 108 नाम जो हैं आप शतनामली करो, आप सुबह पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, उसी से इतनी पावर आपको मिल जाएगी। और उसके बावजूद किसी को है कि मैम मैं इतना सारा नहीं कर सकता, मेरे को बहुत कम में ही माँ के साथ जुड़ना है, तो आप ओम ह्लीम बगलामुखे नमः, मैं रिपीट कर देती हूँ, ओम ह्लीम बगलामुखे नमः। आप सिर्फ इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र का जाप आप बिना दीक्षा के भी कर सकते हो और माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं सबकी नॉलेज के लिए सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, हर कोई माँ के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन महाविद्यास ना अपने साधकों को खुद चूज करती हैं। आप अपनी मर्जी से उसकी साधना नहीं कर सकते। उसने जिसको चूज किया होगा वो कभी उससे ज्यादा दूर रह नहीं पाएगा, उसको वो खींच के अपनी तरफ ले आएंगी। मैं भी एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट में काम करने वाली महिला होती थी, लेकिन आज की डेट में मैं सिर्फ माँ की साधक के रूप में जानी चाहती हूँ। उसका मकसद यही है क्योंकि माँ ने चुना होगा हमें। अगर माँ ने हमें नहीं चुना होगा तो हम उसके नाम का गलत ढिंढोरा नहीं पीट सकते। आप सोचो वो इतनी पावरफुल है, वो भगवान है ना, उसको सब पता चलता है। अगर आप उसके नाम का गलत इस्तेमाल करोगे तो क्या वो आपको उल्टा नहीं टांग देगी? बाकियों को छोड़ो, सबसे पहले तो तुम्हारी पिटाई लग जाएगी। तो बगलामुखी माँ फियर्स एनर्जी हैं, तंत्र की देवी हैं, तो मजाक में उनके साथ में तुम मत खेलना। जो भी पाठ करो, जैसे भी करो, थोड़ी सीरियसनेस रखनी वहां पे जरूरी है। लेकिन हाँ, जिस दिन तुम्हारा भाव माँ के रूप में है ना, कि आपने उसको माँ के रूप में ध्यान लिया, उसके साथ वो कनेक्शन तुम्हारा एस्टेब्लिश हो गया, फिर तुम कुछ कर लो। क्योंकि मैं आज की डेट में मैं नॉर्मल हवन करने बैठती हूँ। आप समझ रहे हैं कितना हॉट है अभी हमारे यहाँ का वेदर। आप इतनी गर्मी में अगर हवन बैठ रहे हो, उसकी अग्नि, और हमारी तो इतना बड़ा हवन कुंड है, उसकी अग्नि बहुत प्रचंड होती है। तो ऐसे में अग्नि के सामने बैठ पाना भी इतना आसान नहीं है। तो मैं ऐसे माँ की तरफ देखती हूँ, बाहर बहुत गर्मी है, थोड़ी हवा चला दो, तो लिटरली हवा चलने लग जाती है। तो क्या ये जो दिल्ली में बारिश हुई है कल, वो आपकी वजह से? बिल्कुल, अभी कल आप देखिए, कल भी होगी क्योंकि कल रात को हमारा हवन है। सो माँ सुनती हैं। जहां उसने आपको बच्चे की तरह अपना लिया ना, फिर आप बच्चे की तरह जिद कर सकते हो अपनी माँ के साथ में। लेकिन वो लेवल आने में टाइम लगता है। वो पहले दिन से नहीं होगा। आप थोड़ा सा माँ को रिझाना तो शुरू करो। और माँ तो माँ है, प्यार से मनाओगे, भाव देकर के मनाओगे, वो मान जाएगी। वो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगी जो तुम चाहते हो। वाओ, आपने कहा वो तंत्र की देवी हैं जी, तो क्या हम उनका फोटो या स्वरूप अपने घर में रख सकते हैं?
देखिए माँ के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, सौम्य भी होते हैं और उग्र भी होते हैं। तो बगलामुखी माँ वैसे 10 महाविद्याओं में से उग्र देवी कही जाती है, लेकिन माँ के कुछ स्वरूप ऐसे भी हैं जो बहुत सौम्य हैं दिखने में। तो मैं अगर आपको बताऊं तो माँ का जो MP दतिया में जो मंदिर है, वहां पे जो माँ की मूर्ति है वो उनके सौम्य रूप की है। वहां पे आपको दिखेगा एक छोटी सी बच्ची जैसे हो, बहुत सुंदर सी, वो वैसा रूप है। तो आप उस रूप को अपने घर में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिमाचल में भी जनरली जो लगी हुई है मूर्ति, आप उसकी पिक्चर भी रख सकते हो, लेकिन देयर इज अ पिक्चर जिसके अंदर माँ ने जो है राक्षस की जीभा को ऐसे पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में उनके गदा है, यानी कि जिसके अंदर वो राक्षस का संहार कर रही है एक तरीके से। उस तरीके की पिक्चर जो है आपको अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन माँ का सिर्फ स्वरूप रूप में अगर आप रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल अपने घर के अंदर रख सकते हो। लेकिन अगर स्वरूप घर में रखोगे तो नित्य प्रति उसकी पूजा करना भी उतना ही अनिवार्य होता है। आप उसको ला करके डंप करके नहीं छोड़ सकते। ओके, सो आपने जैसे कहा कि माँ बगलामुखी के कुछ जो आपने कहा है कि 108 नाम ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं। तो मैंने कई बार सुना है कि आप एक स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनका जो मंत्र है वो भी आप ऑडियो में सुन सकते हैं, उससे सुन सकते हो, सुनने में नहीं प्रॉब्लम है, जब ना इज नॉट इन योर फेवर। क्योंकि कई बार होगा कि आप, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो जिनको दीक्षा शायद प्राप्त नहीं थी, लेकिन जिनको हो गए 15 साल हो गए, 17 साल हो गए जाप करते करते, एंड देयर लाइक कि मैम हमारे ना लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि वो ऊर्जा एक्टिवेट ही नहीं हुई। अच्छा, आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो किसी चीज का। जब तक उस मंत्र के अंदर भी वो ऊर्जा एक्टिवेटेड नहीं है। अब आपको हम क्यों बोलते हैं गुरु दीक्षा निवार्य, क्योंकि गुरु उसको एक्टिवेट करके ही तो देता है मंत्र को आपको, तभी वो मंत्र आपको सिद्ध होगा आगे चल करके। अगर वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, बस उठा करके ऐसे निकाल के सिर्फ तुमको दे दिया, तो जैसा वो वहां पड़ा था वैसे ही तुम्हारे पास पड़ा है, तो वो तुम्हारी लाइफ में कुछ करेगा ही नहीं। तो जो ऑडियोज हमें मिलते हैं अपने फोन में, यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऑडियो अवेलेबल है, तो वो ऑडियो सुनने का कोई फायदा नहीं है। सुन सकते हो, साउंड एनर्जी काम कर रही है वहां पे। अच्छा, ठीक है, अगर मान लो आप उसको अपने घर के अंदर प्ले करते हो तो जो साउंड एनर्जी आ रही है वो आपके घर को क्लेंस करेगी। अच्छा, तो आप सब लोग अपने घर के अंदर नियमित रूप से जो है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसे आपको लगे, आप उस मंत्र को चला के छोड़ दो, तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं रह पाएगी। अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया, कहीं ना कहीं मैं बोलती रेमेडी का काम करेगा एक्चुअली। क्या आप बगलामुखी माँ का मंत्र अपने घर में चला के छोड़ दीजिए, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो ऑटोमेटिक एग्जिट ले लेगी, वो वहां पे नहीं रिसाइड कर सकती। इट्स डिफिकल्ट। सो कहा जाता है हनुमान चालीसा भी लगा सकते हैं, माँ बगलामुखी का भी लगा सकते हैं, तो विच इज़ मोर पावरफुल? अगर आप भगवानों में डिफरेंस करने में आओगे तो मैं बोलूँगी बेटा बुद्धि की क्षमता भी तो बहुत छोटी है। ठीक है, कोई भी भगवान ज़्यादा या कम पावरफुल नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब मैं आ जाती हूँ क्योंकि मैं एक शक्ति साधक हूँ और मैं एक बायस्ड भक्त भी हूँ माँ की, तो मैं तो ये बोलूँगी कि शक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जैसे कहा जाता है कि नेगेटिविटी हटाने के लिए जैसे हनुमान चालीसा भी लोग सुनते हैं, एंड देन अगेन आपने आप ये दोनों कहा सुन सकते हो। आप हनुमान चालीसा भी चला सकते हो। आप सुबह के टाइमिंग पे हनुमान चालीसा सुनो, और माँ का जो वैसे भी समय है वो रात्रि 9 बजे के बाद बोला जाता है, तो रात के समय पे आप माँ बगलामुखी का भजन लगा दीजिए, उनका मंत्र लगा दीजिए, वो काम करेगा। बट देयर इज नो डिफरेंस, एंड मैंने आपको बोला आई एम ए बायस्ड भक्त, शक्ति इज एवरीथिंग टू मी। हर चीज का आधार शक्ति है। अगर शक्ति नहीं है तो और कोई देवी देवता वैसे भी नहीं स्टैंड कर सकता। सो ट्रू। आप पुरानी कितनी भी कथाएं उठा करके देख लेना, जब जब देवताओं के ऊपर संकट आता है वो देवी का निर्माण कर देते हैं कि देवी आएगी, देवी सुलटेगी इस राक्षस से, वही आकर के इसको मारेंगी। अगर आपने दुर्गा सप्तशती के जैसे अगर आपने सुने हो चैप्टर्स है ना, जब वो महिषासुर का वध करने भी आती हैं, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है माँ आकर के ना मारने से पहले भी बात करती है कि लेट्स टॉक। जैसे भगवान आएंगे, शिव भगवान का मुझे लगता है वो आएंगे, मारेंगे, काम खत्म की, चल ठीक नहीं था, मारो, खत्म करो। माँ आएंगी मारने के लिए, तो वो आपके साथ ठठास करेंगी, अब आपके साथ खिलवाड़ करेंगी, पूरा खेलेगी अच्छे तरीके से, आपको पूरा मौका देंगी कि तू बात कर मेरे से, वार्तालाप कर। और इस महिषासुर का जब वो वध कर रही होती है, उस वक्त तो माँ शहद पी रही होती है, तो माँ बोलती है कि जब तक ये मैं शहद मेरा चल रहा है ना, उतना ही समय बचा है अब तेरे पास में, तो तुझे कुछ बोलना है तो बोले। तो वो बोलता है कि तुम ऐसी कौन हो जो अपने आप को इतना बड़ा ही समझ रही हो, कौन आ गई इस संसार के अंदर, तुझे ये आइडिया नहीं है क्या, मतलब मुझे वरदान प्राप्त है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है। तो वो हंसने लग जाती है उसके ऊपर, और बड़ा हंसते हंसते इसको बोलती है कि जिस वरदान की तूने बात की ना, उस वरदान की शक्ति मैं, क्योंकि वो वरदान ही मैं, जिस ब्रह्मा ने तुझे वरदान दिया, उस ब्रह्मा को वो वरदान देने की शक्ति भी मैंने दी, मैं हूं वो। तो हर चीज यानी कि संसार कौन है, वो मैं हूं, तो मैं ही तो मारूंगी तुझे।
अच्छा। और फिर राक्षस को रियलाइज होता है कि उनको फिर वो दिव्य स्वरूप दिखाई देता है, तो वो माफी भी मांगते हैं उससे। तो आप देखिए कि अगर हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, जिसके अंदर अगर हम महिषासुर के वध की कथा पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम महिषासुर का नाम पता नहीं कितनी बार ले रहे हैं, तो क्या वो एक पॉजिटिव चीज नहीं है? तो वहां पर वो ब्लेसिंग है माँ की उसको, कि मेरे साथ साथ कहीं ना कहीं तेरा नाम भी तो लिया जाएगा। हाँ। सेम बगलामुखी माँ के केस में जिस राक्षस की जीवा उन्होंने पकड़ी हुई है, जिसको रोकने के लिए माँ का जो है अवतरण हुआ था, भगवान विष्णु ने माँ की साधना की थी और तब माँ प्रकट हुई थी। और माँ ने जो है, क्योंकि उसकी जुबान की वजह से वो इतना गलत गलत बोलता था कि संसार के अंदर सारी चीजें खराब होनी शुरू हो गई थी, तो माँ ने आके उसकी जीभ को ही पकड़ लिया था कि तू बोल क्या कैसे, क्योंकि उसको पावर यही दी गई, उसको वरदान ये था कि जो वो बोलेगा वो हो जाएगा। तो वो बोलने से ही पूरे संसार का विनाश करने में लगा हुआ था। तो जो माँ ने जब उसकी जीभा पकड़ी तो उसने फिर माँ से माफी मांगी, ठीक है, कि मेरे को माफ कर दो। तो माँ ने उसको माफ भी किया। और इसीलिए मंदिर में आप सोचो, जिस गर्भगृह में देवी खुद विराजमान है, वो राक्षस की मुंडी भी तो वहीं पे विराजमान है। हाँ। उसको भी तो वो लेवल मिला। तो माँ बहुत करुणामयी भी है, वो आपको माफ कर देती हैं। और ये मैं बोलती हूँ कि मदरहुड जो होता है वो यही तो है कि आपका बच्चा पता नहीं कितनी बार गलतियां करता होगा, बट माँ उसको हमेशा माफ कर देती है। हाँ। तो माँ इज माँ। तो माँ के साथ में मैं बता रही हूँ, सौम्य हो जाओ, अपना वो कनेक्शन स्टैब्लिश करो कि वो आपको अपने बच्चे के रूप में अपना ले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमायरा, आपने बात की टैरेट की, तो आज मैंने हर तरीके के प्रिडिक्शंस देखे हैं, मैंने न्यूमरोलॉजी के भी देखे, पर टैरेट इज समथिंग दैट आई वांट टू सी कि कैसा होगा इस बार। Yeah. और अभी 2026 का बचा हुआ साल है, अभी 6 महीने अभी और बाकी हैं जी। तो इस 6 महीने में आप क्या देख सकते हैं, क्या हम ये टैरेट के थ्रू जान सकते हैं? बिल्कुल। मैं सिर्फ आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी कि आप जेनेरिक जानना चाहती हो कि बचा हुआ 2026 कैसा होएगा, हाँ। या फिर आपको स्पेसिफिकली राशियों के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, या फिर मूलांक के बारे में जानने में इंटरेस्ट है? हाँ। तो वो मैं क्वेश्चन जरूर, क्योंकि टैरो के साथ क्या होता है ना बेटा, टैरो के साथ में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, है ना। जितना आपका क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन होगा उतना ही खूबसूरत आपको और क्लैरिटी के साथ जवाब आता है। जितना आप क्वेश्चन को घुमाओगे उतना ही जवाब आपको घुमाएगा। तो जैसे अगर आप मुझे बोलोगे कि हाँ हमारा जी राशियों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि बच्ची जो हमारी राशियां हैं, 12 ज़ोडिएक हैं जो हमारे, उनका बचा हुआ 2026 कैसा होगा, तो हम जरूर उस पर चर्चा कर सकते हैं। हाँ, तो वी कैन स्टार्ट विद दैट एंड हाँ, एंड देन मैं हमारे जो कुछ सवाल है कि 2026 हमारे अर्थ के लिए कैसा रहेगा। फॉर एग्जांपल जो ये वॉर चल रहा है, ये और अभी और खिंचेगा, या आपको क्या दिख रहा है थ्रू टैरेट, हम वो फिगर आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले राशियों की आई थिंक बात कर लेते हैं, है ना, कि 12 जो राशियां, और हम कार्ड से देखने वाले हैं और आपके सामने देखने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम कोई आपको सूझा सुझाया कुछ बताएंगे आज, बिल्कुल भी नहीं। एवरीथिंग इज गोइंग लाइव। एरीज वालों को सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त किस चीज पर करना चाहिए? सबसे पहले हम देखेंगे, हमारी पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि वालों का ये जो समय बचा हुआ है 2026 का, वो कैसा रहने वाला है? तो हम यहाँ पे ये कार्ड which is Knight of Wands, another 5 of Swords, और तीसरा कार्ड हमने निकाला आपके लिए 4 of Swords। बैक ऑफ द डेक जो है वो है पेज ऑफ कप्स। तो नए लव प्रपोजल्स जो हैं एरीज वालों को आ सकते हैं 6 महीने में। अगर आप सिंगल हो तो नए लव प्रपोजल 100% आने वाले हैं। डिसाइड आपने करना है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, यानी कि खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए। इनको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। और इनकी आने वाले 6 महीनों में आपकी कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा कि आपके अपनों के साथ में लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। जैसे घर के अंदर कलेश का बढ़ना, मम्मी पापा के साथ फाइट हो गई, स्पाउस के साथ में फाइट हो गई, तो ऐसे इंटरनल फाइट्स भी बहुत ज्यादा आपकी बढ़ने वाली हैं फैमिली के अंदर। और मैं ये बोलूंगी, जब आपको पता चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो इसको गाइडेंस के तौर पे लें आप। तो उसको अवॉइड करने की भी कोशिश करनी है, उस पर कोई एक्शन मत लेना। सडन ट्रैवल्स इनके मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइमिंग के अंदर, की बहुत क्विक काम को लेकर ट्रैवल रहेगा। जैसे कि काम को लेकर के आपने फ्राइडे मॉर्निंग ट्रैवल किया और आप सैटरडे वापस भी आ गए, तो बहुत फ्रीक्वेंट और लेकिन शॉर्ट ट्रैवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग ट्रैवल नहीं दिखाई देता। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, खास करके बैक इशू, है ना, और वहां पर आप मैक्सिमम टाइमिंग पे आप रेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए बोलूंगी हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर में इनको इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कलर की अगर मैं बात करूँ तो ब्लू कलर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। टॉरस के लिए अभी सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी या चैलेंज क्या दिख रहा है आपको? वृषभ राशि, उनके लिए 2026 जो ये बचा हुआ समय है ये कैसा रहेगा? ओके, सो टॉरस आपके लिए कार्ड्स आए हैं 7 of Coins, King of Swords,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बैक ऑफ द डेक जो है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं बोलूँगी कि ये जो शुरू के 5 महीने हैं ना वृषभ राशि वालों के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भरे रहे हैं। इनकी बहुत लोगों के साथ में बहसबाजी चल रही थी यहाँ पे, लेकिन जुलाई के बाद आपका समय बदल रहा है। जुलाई के बाद में इन लोगों के लिए बोलूँगी कि अगर आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो उसका जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे ऑफर हो सकता है। जो भी डिसीजन लो थोड़ा सा सोच समझ के लेना है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए प्रमोशन मुझे दिखाई दे रही है। अक्टूबर के महीने में जाकर के सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। अगर काम धीरे चल रहा था तो वो स्पीड ले लेगा। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बहुत अमेजिंग गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। जिन लोगों का प्रमोशन कुछ ड्यू है या जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो तो अक्टूबर के महीने में आपकी जॉब चेंज भी हो सकती है और प्रमोशन के साथ में होगी। तो पैसे भी अच्छे आने वाले हैं, डेजिग्नेशन भी अच्छे आने वाली है। प्यार के मामले में वेटिंग दिखाई देती है। ऐसे लगता है कि अगर कोई नहीं है तो किसी नए की एंट्री भी नहीं होने वाली। जो ऑलरेडी है उनके साथ में जीवन स्मूथ चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा अप डाउन दिखाई नहीं देते। कलर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जेमिनाई वालों के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज आ रहा है? ओके, जेमिनाई के लिए देख लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बचा हुआ 2026 कैसा रहेगा। कार्ड आपके लिए आए हैं चैरियट, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अनदर वन इज 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड वन इज पेज ऑफ कप्स। बैक ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ! तो जो लोग अगर कहीं पे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उनके लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है मिथुन राशि केस में। और कुछ लोगों के केस में अपना घर होने का जो ये सपना है ना, ये भी पूरा हो जाएगा। सितंबर तक का टाइम इनके लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन अक्टूबर के मंथ से इनके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिलेंगी। इनका अपना घर बन जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी। बीपी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा संभल के रखिए। ऐसी कोई परेशानी लगे तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। नई गाड़ी भी कुछ लोगों के घर में आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये नई कार भी जो है खरीद सकते हैं। कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो कलर आपके लिए लकी रहेगा। कैंसर वालों को सबसे ज्यादा सावधान किस चीज से रहना चाहिए? कर्क राशि देखते हैं, कर्क राशि वालों का 2026 कैसा रहेगा। ओके, आपके लिए कार्ड अपने आप एक जंप हो गया है। जो जंप हुए कार्ड्स होते हैं वो स्पेशल मैसेज होते हैं, तो हम इसको अलग रख लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, धोखा मिलने वाला है, थोड़ा सा सावधान हो जाओ कर्क राशि वालों। 2026 में कहीं तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। 3 ऑफ कप्स विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बैक ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे कर्क राशि वालों आपके लिए ऐसा आ रहा है कि किसी चीज़ का अंत होगा और एक नई शुरुआत होती हुई भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ी सी पेनफुल सिचुएशन भी है। आपकी लाइफ में से भी किसी की एग्जिट हो सकती है, जो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था। नए लव अफेयर भी यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। एंड आई कैन सी दैट इनके पास में ऑप्शन होगा। दे गोना चूज़ कि भाई हम किसको अपनी लाइफ के अंदर एंट्री दें और किसको नहीं दें। तो बड़े अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कैंसर का ये ट्रेट नहीं है। कैंसर बहुत इमोशनल ज़ोडियक है जो हमेशा अपने दिल की ज़्यादा सुनता है। बट मुझे भी ये लगता है कि आपके लिए अच्छा है कि अपने दिमाग की सुने, तो ये सही डिसीजंस ले पाएंगे। और घर के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी भी इनके सुनाई देगी। किसी के नए बच्चे का जैसे घर में जन्म होना या फैमिली में किसी के एंगेजमेंट की न्यूज़ जो है इनको मिल सकती है। और ये जो स्पेशल मैसेज आपके लिए है ये धोखे का संकेत है, यानी कि आपको अपने आसपास थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। आपके जो बहुत अपने क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनमें से कोई आपको धोखा भी देगा। बाकी बैक ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ज़्यादा चिंता मत करना। किस्मत क्योंकि तुम्हारे फेवर में है, तो जो तुम्हें धोखा भी दे रहा होगा अल्टीमेटली उसको मुँह की खानी पड़ेगी। तो अंत में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कलर की बात करूँ तो ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहेगा कैंसर। लियो वालों के लिए सबसे बड़ा चेंज या अपॉर्चुनिटी क्या नजर आ रहा है? लेट्स टॉक अबाउट लियो। सिंह राशि के लिए बचा हुआ 2026 कैसा रहेगा। आपके लिए कार्ड्स आए हैं स्टार। वाओ! वैसे भी मैं तो बोलूँगी लियो तुम्हारा ही तो समय चल रहा है। स्टार का कार्ड भी आ गया है तुम्हारे लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। बहुत ही बल्ले बल्ले, लास्ट में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो वालों के लिए तो बोलूँगी कि जैसे हम बोलते हैं ना किसी की 10 उंगलियां घी में, लियो का वो समय चल रहा है। ये साल भी लियो के लिए है। अच्छा। क्योंकि 2026 जो है 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल है। ठीक है, एंड सूर्य जो है सिंह राशि के ही प्लैनेट उसको ऑन करते हैं, तो सूर्य का समय चल रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए तो अच्छा समय है 2026। तो स्टार कार्ड भी यही बोलता है और 9 ऑफ कप्स बोलता है विश फुलफिलमेंट, यानी कि कोई अधूरी इच्छा आपकी आने वाले समय के अंदर पूरी हो जाएगी जो आपको वाकई खुशियां देने वाली हैं। अगर बेबी प्लान कर रहे हो बहुत टाइम से और नहीं हुई है कंसीविंग, तो यहाँ पे कंसीविंग होती दिखाई देती है। डिसीजन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेना है इनको लाइफ के अंदर, जिसके लिए इनको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बोलूँगी कि 2 महीने के लिए रुक जाना। ठीक है, जून जुलाई में कोई भी डिसीजन इनको नहीं लेना चाहिए। जुलाई जैसे ही पास हो जाएगा फिर ये डिसीजन को ले सकते हैं, इनके फेवर में जाएगा। कलर की बात करें तो पर्पल कलर आपके लिए लकी रहेगा। वर्गो वालों की ग्रोथ को सबसे ज्यादा इस वक्त क्या रोक रही है? वर्गो, कन्या राशि। Let's see what is there for you in the rest of 2026.
So we have Knight of Cups, nice. Lovers, क्या बात है. एंड 6 ऑफ कॉइन्स, बैक ऑफ द डेक नाइट ऑफ वंस. तो यहाँ पे ये लोग तो बड़े खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं. वर्गो लोग जो है मल्टीपल अफेयर्स मुझे दिखाई देते हैं इनके लिए. तो थोड़ा सा संभल के चलो, ये अगर सामने आगे बीवी के तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने बैलेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. वर्गो वालों को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. काम में इनके कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही. पैसे को लेकर के भी इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है. जितनी इनकी जरूरत है उतना पैसा इनकी जिंदगी में आता रहेगा. लेकिन मल्टीपल अफेयर्स वाकई अगर किसी के चल रहे हैं तो वो रोशनी में आ सकते हैं, यानी कि उसके बारे में बाकी लोगों को पता चल सकता है. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. जो लोग सिंगल हैं, आपके केस में मिंगल होने के चांसेस सुपर्ब है, मतलब ट्रिपल चांसेस हैं. तो कहीं ना कहीं तो सेटिंग होती दिखाई दे रही है मुझे इनकी. और नाइट ऑफ वॉन्ट्स ये भी बोलता है कि कुछ लोग जो है इस बात में बिलीव करने लगे कि हमें शादी नहीं करनी या हमें कमिटमेंट नहीं देनी है. तो कुछ लोगों के केस में मुझे कमिटमेंट फोबिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है. लेकिन ट्रस्ट मी, इस बार जो इंसान आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है वो कमिटमेंट देगा आपको आगे से. तो बी ओपन, थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करो. क्योंकि अगर हम अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे शादी नहीं करनी, कोई नहीं चाहिए, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. कलर की अगर मैं बात करूँ तो ऑरेंज कलर आपके लिए लकी रहेगा. लिब्रा वालों को सबसे ज्यादा फोकस अभी अपने किस एरिया पे करना चाहिए? सुंदर लोग, तुला राशि के लोग जिनको खूबसूरती बहुत पसंद होती है. सो लेट्स सी कि लिब्रा का 2026 कैसा रहेगा. आपके लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, वाओ क्या बात है, हर्मिट और किंग ऑफ कप्स. जो कार्ड आपके लिए गिर गया वो है 3 ऑफ कप्स. तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है आज से 3 महीने के बाद में. तो हम मान के चलते हैं अगस्त के महीने में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है. नया लव अफेयर भी शुरू हो रहा है. अगर ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे तो एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे, कमिटमेंट के लेवल पे चले जाएंगे. कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अलूफ और अलोन भी फील हो सकता है. और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अलूफ फील कर रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. आपको मेडिटेशन ज़रूर और ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेट करोगे तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी. और अच्छी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि जो भी इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है ना, बहुत प्यार करेगा तुम्हें, इनको बहुत खुश रखेगा. और लिब्रा वालों को बस यही चाहिए, उनको सारी खुशियां मिल जाती हैं अगर उनकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला आ जाए. कलर जो आपके लिए रखी रहेगा वो है ग्रीन कलर. स्कॉर्पियो के लिए अभी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ को लेके होने वाली है? स्कॉर्पियो, उफ, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा तुम पॉजिटिव अगर कम होते ज़िंदगी में तो ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होती. Scorpions are very positive people, Yeah. Let's see how their 2026 is going to be. Rest of the 26, wow, 6 of coins, King of Wands एंड हमिट. तो यहाँ पे मुझे आप ये बहुत ज़्यादा मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मतलब लाइफ में इनको बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा है, लेकिन इनको रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है. तो सितंबर तक रुक जाना. सितंबर के बाद तुम्हारी लाइफ में रास्ते खुलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. किसी फॉरेन विजिट पे जाना, और वो भी एक ऐसा ट्रिप लेना जैसे रिट्रीट काइंड ऑफ है ना. आप कोई रिट्रीट ले सकते हो जा करके, जहाँ पे आप कहीं कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, फ़ोन भी आपने यूज़ नहीं करना. वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी देगा और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ठीक है. आसपास घरों में कहीं पर आपके आग लगने की संभावना भी दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए. हीट वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसकी वजह से कोई ना कोई हादसा हो सकता है. पैसों का लेन देन मुझे दिखाई दे रहा है. कोई लोन जो है ये अप्लाई कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर, और वो पास भी हो जाएगा. तो जितना पैसा आपको चाहिए वो मिलने वाला है. कलर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्काई ब्लू कलर आपके लिए लकी रहेगा. कैप्रिकॉन वालों के लिए सबसे बड़ी शिफ्ट क्या आने वाली है? कैप्रिकॉन, मकर राशि. मकर राशि वालों का रेस्ट ऑफ 2026 कैसा रहेगा? ओके, जो कार्ड आपके लिए आए हैं हाई प्रीस्टेस, वाओ, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, एंड द पैलेस ऑफ कप्स. सारे जो कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर आए हैं. 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है. यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इनके लिए आ रहे हैं. इनकी ज़िंदगी, जो हमने अपने इस पॉडकास्ट में भी बात करी, कई बार हमें लगता है ना लाइफ में कोई चीज़ रुक गई है, कुछ स्टक है. इनके जीवन में भी, कैप्रिकॉर्न के जीवन में कुछ तो रुका हुआ है. और ये जो रुका हुआ है ये वाकई किसी तरीके की साइकिक आपके ऊपर अटैक है. ये किसी तरीके का वाकई जादू जो है इनके ऊपर किया गया है, जिसकी वजह से इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हैं. और खासकर पिछले 2 महीने में तो बिल्कुल इस चीज़ों कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए इनकी ज़िंदगी में. तो अगर आप ये रिलेट कर पा रहे हो तो बेटा आपके लिए मैसेज स्पेशल यही है कि आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके की क्रिया की गई है, जिसकी वजह से आपका काम जो है रुक गया है. इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहे हो. इमोशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से आपके घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता है. काम के मामले में मुझे कुछ खास मूवमेंट दिखाई ही नहीं दे रही. कोई भी अप डाउन मुझे नहीं दिखाई देता. तो इट्स गोना बी लाइक नॉर्मल. अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, अगर चल रहा है तो बस उसी स्पीड में चलता रहेगा. कोई मेजर चेंजेस इनके लिए आते दिखाई नहीं दे रहे. पर मैं बोलूँगी कि ये जो रीडिंग अभी आप सुन रहे हो, ये आपके लिए एक मैसेज हो सकता है. अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हो तो आपको वाकई एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है.
इस ब्लॉकेज को हटवाओ जिससे ज़िंदगी आगे बढ़ सके। कलर की अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए पिंक कलर जो है लकी रहेगा। वाओ। एक्वेरियस वालों को सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या मिलने वाला है? एक्वा पीपल आर वेरी डिटैच, यू नो, वो रिश्तों में होते हुए भी रिश्तों से बहुत दूर रहते हैं, कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। तो लेट्स सी एक्वेरियंस के लिए 2026 रेस्ट ऑफ 2026 कैसा रहेगा। कार्ड्स आपके लिए आए हैं किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके, एंड लवर्स। बहुत ही सुंदर कार्ड है। 5 ऑफ कॉइंस। आप लोगों के केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई इनके केस के अंदर 100% डिवोर्स का केस चलना चाहिए। अभी तक फैसला नहीं हुआ है। चांसेस आर सुपर हाई कि इन बचे हुए टाइमिंग के अंदर इनका डिवोर्स फाइनल हो जाएगा और फैसला इनके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनका दूसरा अफेयर भी ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो उस रिश्ते में आप 6 महीने के बाद जो है लीगली भी ये आगे बढ़ पाएंगे, शादी की कमिटमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी प्रकार का, छोड़ दीजिए डिवोर्स, छोड़ दीजिए लव अफेयर भी, कोई और भी अगर इनका कोई लीगल कोर्ट केस चल रहा होगा तो वो विद इन 6 मंथ जो है सॉल्व भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा दानी बनिए आपको, यानी कि अगले 6 महीने के अंदर दान पुण्य को बढ़ा देना है। जितना ज्यादा जाकर के आप टेम्पल्स के अंदर कोई भी पीने की चीज आपने दान करनी है स्पेसिफिकली यहाँ पे। और अभी तो बहुत ज्यादा समर से है ना, आप अपनी गाड़ी में फ्रूटी रख के घूम सकते हो, वाटर बॉटल रख सकते हो, आपने उसका दान करना है। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। मॉनेटरी थोड़े से मुझे लॉसेस भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, सो बी केयरफुल। और इन्वेस्टमेंट कोई भी नई अभी आपको नहीं करनी है, अभी रुक जाइए। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है पर्पल। स्पाइसेस वालों को अपनी इंट्यूशन सबसे ज्यादा किस मैटर पर फॉलो करना चाहिए? स्पाइसेस मीन राशि, प्यार में हमेशा थोड़े से तो दुखी हो ही जाते हो आप, है ना, क्योंकि आपको प्यार नहीं मिलता जिंदगी में। देखते हैं, देते बहुत है स्पाइसेस जो है, वाटर एलिमेंट अगेन, तो रिश्तों में देता बहुत है। आपका रेस्ट ऑफ 2026 कैसा रहेगा वो बताएंगे। ओके, सो कार्ड आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, कुछ तो नया शुरू करेंगे अभी आप। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही खूबसूरत। एंड तीसरा कार्ड आपके लिए एम्प्रेस, भाई बहुत ही बल्ले बल्ले। और लास्ट में बैक ऑफ द डेक एम्परर। आपको पता है एम्परर और एम्प्रेस ये दोनों कपल हैं, तो बहुत खूबसूरत कार्ड है, यानी कि किसी नए रिश्ते की शुरुआत दिखाई दे रही है। स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी आपके घर में तो गुड न्यूज़ आएगी आएगी। अगले 3 महीने के अंदर आपके घर में किसी को कंसीव हो सकता है, न्यू बेबी बॉर्न होने की भी गुड न्यूज़ आ सकती है। और इन जनरल हम कार्ड्स में ऐसा ना तो देखते हैं ना बताते हैं, बट भैया घर के अंदर लड़का आएगा, आपके लड़का पैदा होगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और सबसे, और ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ये डिलीवरी सिजेरियन होने वाली है। आई कैन सी दैट वेरी क्लियरली। बाकी आप खुश रहिए, मुझे आपकी जो बचा हुआ जो टाइम है वो बड़ा फेवर में आपके दिखाई दे रहा है। आपकी चीजें बढ़ने ही वाली हैं, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है, आपका रुतबा जो है समाज के अंदर वो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज पॉजिटिव। आपको कोई ना कोई अवार्ड भी जो है आने वाले 6 महीनों के अंदर मिल सकता है, यानी कि आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और आपको कोई अवार्ड भी जो है अगले 3 से 6 महीनों के अंदर मिल जाएगा। कलर की बात करूँ तो गोल्डन कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। विदाउट नेमिंग पीपल, क्या किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स ने आपसे रीडिंग लिया है? सो मेनी। तो what is the darkest question जो उन्होंने पूछा होगा आपसे? So you can't even imagine, you know, when we talk about Bollywood specifically, not the influencers, I'm saying influencers सोचते हैं कि वो बहुत चालाक चतुर होकर सोच लेते हैं, बट वो मैं बोलूँगी फिर भी बहुत छोटा ही सोच रहे हैं। But if we talk about the Bollywood, it is really very dark. In Bollywood, people come to us and डायरेक्टली आस्क अस, यू नो, कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई फीमेल आर्टिस्ट हमसे कुछ करवा रही है तो वो बहुत क्लियर बोलती है कि ये मूवी जो है दूसरी आर्टिस्ट को मिल रही है, डू समथिंग कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए। यानी कि वो बहुत ओपन है इस चीज़ को लेकर के कि आप दूसरे को हार्म कर दो लेकिन मेरा काम होना चाहिए। हाँ। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से इन सब चीज़ों को भी हैंडल करना पड़ता है, ये देखते हुए कि हम फिर उसको ये अश्योर करते हैं कि आपका काम हो जाएगा पर हम दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपके ऊपर तो वापस 100% जाएगा ही जाएगा, बट हाँ। कर हम रहे हैं, चैनल हम कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो हमारे लिए भी गलत है। तो लोग जो है सामने वाले को मारने तक की बातें भी, मारण क्रिया कर दो, इस तरीके की बातें भी बहुत ओपनली बोलते हैं। सो ये इतना एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं इस तरीके के स्पिरिचुअल गाइडेंस से? आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? देखो, अगर आप इसको वाकई गाइडेंस के लिए थ्रू लेके चलोगे तो मैं बोलूँगी एडिक्टेड होना तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। हाँ। लेकिन काफ़ी लोग ना गाइडेंस से ऊपर उठ के इसके लिए टुवर्ड्स एडिक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी कि सोते जागते आपने हर चीज़ पूछ के करनी है। वो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। हाँ। ठीक है, क्योंकि आप देखिए मेरे पास कार्ड्स, मैंने आपको बताया मेरे पास कलेक्शन है,
आप यकीन मानिए मैं अपनी रीडिंग अपने डेली बेसिस के लिए कभी कोई कार्ड नहीं खोलती। हाँ, जब आप शुरू में सीख रहे होते हो एज अ प्रैक्टिस वी जनरली आज कि आपने रोज का अपना एक कार्ड निकालना है और आपने देखना आपका पूरा दिन कैसा गया, सो दैट कि आप ये रिलेट कर सको कि कार्ड के साथ में उसका मीनिंग जो है कितना हद तक मैच हुआ, राइट। तो इट इज ए एक्सरसाइज, वो आप जरूर करिए। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं अब मैं पानी भी पूछ के पीऊंगा कि कौन सा पानी पीऊं या नहीं पीऊं, कपड़े कौन से पहनूं, मैं इस इवेंट में जा रहा हूं कौन से कलर के कपड़े पहन के जाऊं, तो मुझे लगने लगता है इट सफोकेट्स योर लाइफ। आप लाइफ का जो चार्म है, कई बार जो है जो ये अनसर्टेनिटी होती है ये कितनी खूबसूरत है। अगर आपको सब कुछ पहले से पता चल जाएगा देन आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। एक मिथ और फैक्ट सेगमेंट है। ओके, टैरेट एग्जैक्ट फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। इट्स अ मिथ। डेथ कार्ड का मतलब किसी की डेथ होती है? नहीं, इट्स अ न्यू बिगनिंग ऑल्सो, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। अपना खुद का टैरेट कार्ड खरीदना अनलकी होता है? नो, नॉट एट ऑल। टैरेट से चीटिंग या बिट्रेयल पकड़ा जाता है? 100%। हर स्पिरिचुअल साइन यूनिवर्स का मैसेज होता है? Yes, universe is talking to you every second. You just have to open about it. तो yes, हर साइन कहीं ना कहीं एक मैसेज है आपके लिए, लेकिन आपको डिकोड करना आना चाहिए, अदरवाइज सब बकवास है फिर। ऑनलाइन टैरेट रीडिंग हो सकती है एक्यूरेट? yes, बिल्कुल। हम आपकी नेम एनर्जी में टैप इन करते हैं एंड देन वी कैन रीड। 100% पॉसिबल। टैरेट एडिक्टिव बन सकता है? Yes, it does. Initially, it was, I was also very addictive towards tarot, but gradually, when you work on yourself, then you find that balance. कि addiction is not good for us, but yes, it can. क्या टैरेट फ्यूचर नहीं बट एक हिडन ट्रूथ रिवील करता है ज्यादा? Yes, exactly. मैंने बताया आप टैरो को गाइडेंस टूल के तौर पे इस्तेमाल करो, इट इज अमेजिंग, फैबुलस। लेकिन जहाँ पे सिर्फ इतना ही सोचना पाओ कि प्रेडिक्शन चाहिए सिर्फ, अच्छा, then आप गलत कर रहे हैं। ओके, टेक द गाइडेंस। एक रैपिड फायर करते हैं। एक टैरेट कार्ड जो आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीटली डिफाइन करता है? एम्प्रेस। एक कार्ड जो लोग अननेसेसरीली फियर करते हैं? टावर, डेथ। मोस्ट पावरफुल टैरेट स्प्रेड फॉर बिगिनर्स? 3 कार्ड स्प्रेड इज वेरी पावरफुल। एक चीज जो आप विश करते हो कि सब समझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में? यू हैव टू मीट योर सेल्फ। हम अपने आप से नहीं मिलते हैं। क्या टैरेट सोलमेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, 100%। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंट्यूशन या मेमोराइजेशन? इंट्यूशन। एक स्पिरिचुअल हैबिट जो सबको ट्राई करना चाहिए? फेथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस दैट। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पीपल आस्क ड्यूरिंग रीडिंग्स? During reading, during meeting me, please tell me my future, and I'm like, this question is wrong. This question is absolutely wrong, actually. Actually, that's the easiest question. Yeah, जो लोगों ma'am, के tell me दिमाग- my future, like, and I'm like, what? There is no future. You are living in the present. Talk to me now. AI और स्पिरिचुअलिटी फ्यूचर में कैसे कनेक्ट होंगे? मुझे लगता है काफ़ी हद तक कनेक्ट हो चुके हैं वैसे तो। और स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। AI कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। AI कैन एब्सोल्युटली एक्यूरेट ऑन द डेटा बेसिस थिंग। जैसे एस्ट्रोलॉजी की अगर आप रीडिंग AI से चाहते हो, वो आपको बहुत अच्छी रीडिंग दे सकता है, आई विल नॉट डिनाई दैट। न्यूमरोलॉजी की रीडिंग चाहते हो, AI बहुत अच्छे से दे सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज डेटा बेस्ड इन दिस, राइट। तो वो बहुत अच्छे से कैलकुलेट भी करेगा और आपको बहुत अच्छा बताएगा। लेकिन जहाँ पे आप मुझे बताओ कि अगर आप AI को डालोगे कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है या मेरी चीज़ें ब्लॉक है, तो AI उसका क्या जवाब देगा आपको, राइट। तो वहाँ पे वो आकर के फेल हो जाता है। जहाँ पे आपकी इंट्यूशंस ने काम करना है। कई बार बहुत बार ऐसा हुआ है कि कार्ड का मीनिंग जो होगा, हमने कार्ड खोले कि इसका मतलब जैसे डेथ का ही कार्ड आ गया, जिसका मतलब वाकई मृत्यु भी है। लेकिन जब मैं उस कार्ड को देख रही हूँ और वो डेथ का कार्ड मुझे मृत्यु ना बोल करके, मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है कि इसकी लाइफ डेथ नहीं होने वाली, इसकी फैमिली में कोई जाने वाला है, इसकी लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन अगर आप सेम तरीके की चीज AI को दोगे, तो वो तो सिर्फ डेथ ही प्रिडिक्ट करेगा ना आपकी। ये इंट्यूशन कहाँ से आएगी उसके पास में? तो देखिए आगे चल करके अगर हम एक डिफरेंस देखें तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत अलग चीज है एंड इट विल विन। AI बहुत अच्छी चीज है, उसको एज ए टूल आप बना करके इस्तेमाल करो तो बहुत हमारे जैसे के लिए भी हेल्पफुल है। आप हमारे लिए पास रीडिंग लेके आओगे, हमारे पास भी एक बेसिक कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगी, जबकि हम वो सारी चीजें खुद देखा करते हैं इन जनरल में। तो वो एक हेल्पफुल टूल की तरह है। लेकिन जहाँ पे इंट्यूशन काम करती है ना बेटा, वहाँ इंट्यूशन ही काम करेगी, वहाँ AI नहीं काम कर सकता। Yeah, true. They both go hand on hand. Yeah. So अभी वॉर लाइक सिचुएशन इतना हो गया है, हमने फर्स्ट हाफ में देख लिया है 2026 में लॉट ऑफ फायर एलिमेंट्स। अब आपको क्या लग रहा है रेस्ट ऑफ द ईयर में भी क्या ये फायर एलिमेंट्स है या कुछ नहीं? अभी ये चलेगा, ये वॉर भी चलेगी,
सितंबर टू अक्टूबर तक का जो टाइम है वो वाकई अभी भी टफ है इस चीज़ के लिए। तो आपको चीज़ें सिमटती नज़र नहीं आएंगी, कहीं पे थोड़ी सी शांति आएगी और फिर वापस से रिएक्टिवेट हो जाएंगी। हाँ, अक्टूबर का तक का समय निकल जाएगा, फिर आपको थोड़ी सी शांति देखने के लिए मिलेगी, बट उससे पहले कभी भी कुछ भी हो सकता है। जून के महीने में भी आपको काफ़ी एक्सीडेंट सुनने के लिए मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली अगेन दिस एयरक्राफ्ट क्रैशिंग काइंड ऑफ अ स्टफ, ये आपको सुनने के लिए ज़रूर मिलेगा। ये अभी और होगा, ये चलेगा, अभी समय थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। सितंबर अक्टूबर तक वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर चीज़ें खराब ही रहेंगी। ओके, सो जो हमारे भारतीय लोग हैं परेशान हैं कि डीजल और पेट्रोल का वैल्यू अप होने वाला है, क्या ये परेशानी सितंबर और अक्टूबर तक रहने वाली है ये या परेशानी उसके बाद कम हो जाएगी? कब ये कम होगा? देखिए, कम तो मुझे नहीं होती हुई दिखाई दे रही टू बी ट्रू अभी ये किसी भी तरीके से। हालांकि कोई ना कोई वे आउट जरूर आएगा। हमें कई बार लगता है कि हम सिर्फ एक चीज के लिए एक ही जगह पे क्योंकि डिपेंडेंट थे, तो जब वो शैटर होती है तो प्रॉब्लम तो हमको फेस करनी पड़ेगी, एंड हम प्रैक्टिकली वो सारी चीजों को फेस कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, यूनिवर्स का ना अपना बहुत अलग तरीका है आपके साथ डील करने का। आपने कई बार देखा होगा, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, कि एक प्लांट ना कंप्लीटली डेड हो गया, बिल्कुल सूख चुका है, आपने कई बार शायद उसमें पानी देना भी बंद कर दिया, उसके बावजूद जैसे ही कोई सीजन आता है, उसको बारिश की 2 बूंद मिलती है, उस डेड प्लांट के अंदर भी एक ग्रीन प्लांट ऐसे निकल के आता है। हाँ, क्या बोलते हैं, फूट गया, अब इसके अंदर नई लाइफ आ गई। यूनिवर्स का नियम बिल्कुल सेम है। कुछ भी 100% खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ हमें लग रही है कि यार हमारा सोर्स में क्योंकि प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हमारे को ये ऑयल की प्रॉब्लम होने वाली है, बट इसका भी कोई ना कोई और दूसरा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, पॉलिटिकल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल एजेंडाज भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ने घटने में सिर्फ रियल रीजंस नहीं होते, पॉलिटिकल एजेंडाज भी शामिल होते हैं। तो ये तो बढ़ना ही था, ठीक है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में जो आप बढ़ चुका होगा, या तो आप उसी के टुवर्ड्स एक्यूमुलेट हो जाओगे, नहीं तो कोई ना कोई आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बट अभी थोड़े टाइम तो प्रॉब्लम रहेगी ये वाली। ओके, थैंक यू सो मच अमायरा, इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे इंसाइट्स लेके, और आपने इतना कैंडिडली बात किया है, द वे यू हैव ओपनड अप हमारे व्यूअर्स को। आई एम 101% श्योर इससे इतना कुछ सीखने को मिलेगा। आई थिंक मोर सो शक्ति फील करेंगे वो। I so wish कि everybody can just feel the presence of my Mai, and she is always with you, each and everyone whosoever is watching this podcast. I so pray to my माँ कि वो आप सबको bless करें और आप सब लोग मेरी माँ के साथ कनेक्ट हो सकें। जय माँ बगलामुखी। थैंक यू। थैंक यू।